नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हर रोज की तरह आज दोस्तों फिर से हमने सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैक्रम एवं बैठने की व्यवस्था का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 9 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस पार्ट 9 में टोटल दोस्तों हम लोग 401 नंबर से लेकर के 418 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। दोस्तों, बेनिफिट इस बात के लिए मिलने वाले हैं कि जो भी यहाँ पे दोस्तों ये क्लास नोट्स जो पढ़ाई जाती है दोस्तों, ये क्लास नोट्स का दोस्तों हल सहित पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाता है। और साथ में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो उन सारी बुकों का दोस्तों पीडीएफ भी हमारे ग्रुप में दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक का पीडीएफ नहीं मिल पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, यदि आपका कोई राय या सुझाव भी हो तो आप भी मुझे अपनी राय और सुझाव भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी आप लोग ये चीज का कमेंट करके मुझे नहीं बताते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि दोस्तों आप लोग वीडियो कैसे लगी है, वीडियो में कहां पे कोई प्रॉब्लम बनी या वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें। दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा 401 नंबर यानी कि पहला क्वेश्चन इस पार्ट का देखेंगे। और यहाँ पे कहा गया कि दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा गया कि LMNOP 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। देखिए, एक गोलाकार आकृति हमने ये बना लिया और यहाँ पे दोस्तों कितने मित्र बैठे हैं? 5 मित्र बैठे हैं। तो देखिए, हम इन 5 मित्रों को बिठा देते हैं। भाई, यहाँ पे 4 हो गया और ये हो गया दोस्तों 5 मित्र हो गया। अब करा गोलाकार आकृति में बैठ गया, N जो है अचानक P के बाईं ओर बैठ गया। P के बाईं ओर, देखिए अगर इनको हम केंद्र के मुंह की अंदर की ओर करा देते हैं, पहले बात समझना ध्यान से। अब यहाँ पे कहा है जो करा N अचानक P के बाईं ओर, देखिए P का बायां अगर देखेंगे तो इधर दायां हो जाएगा, ये दायां बायां हो जाएगा। N जो है P के बाईं ओर, देखिए P के बाईं ओर N बैठ गया। L कह रहा है L O और P के बीच में बैठा है। L जहां कहीं बैठेगा भाई, L जहां कहीं भी बैठेगा O और P के बीच में बैठेगा। देखिए O और P के हमने बीच में बिठा दिया, O और P के बीच में हमने L को बिठा दिया, ये बिठा दिया। कह रहा M और L के बीच में कौन बैठा है? M और L के बीच में कह रहा कौन बैठा? देखिए इस जगह पे M ही बच रहा होगा, तभी तो हम इस जगह पे M भर देंगे। M और L के बीच में कौन बैठा है? तो भाई M और L के बीच में इस जगह पे दोस्तों ये हमारा O बैठा है। कौन बैठा दोस्तों? O बैठा है। देखिए O हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, O ऑप्शन हमारा दिया गया C ऑप्शन पे। तो 401 का दोस्तों हमारा यहाँ पे C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 401 के बाद दोस्तों 402 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ठीक है भाई, उत्तर हम लोग देने के लिए तैयार हैं और देखते हैं जानकारी को पढ़ते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि 7 व्यक्ति A से लेकर के G तक एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे और 7 लोगों को बैठने की जगह बना देंगे। देखिए हमने एक ये वृत्त बना दिया, यहाँ पे 7 लोग बैठे हैं केंद्र की मुंह करके। देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये दोस्तों हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारे यहाँ पे कुल मिला के 7 लोग हो गए। अब कहा गया एक वृत्त में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। करा ए जो होगा G और D के बीच में बैठा है। G और D के बीच में कौन बैठा है दोस्तों? A बैठा है। देखिए अगर हम A यहां बिठा दें और G और D के बीच में कह रहा A बैठा, देखिए G और D के बीच में हमने A को भाई बिठा दिया। ये बात आपको समझ में इतनी आ चुकी होगी। अब अगर दोस्तों और आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इस जगह पे हमारा क्या है? D है, इसको आप O मत समझ जाइए कि ये हमने D बना दिया, ठीक है। तो कहा गया है कि G जो है, G एक वृत्त के चारों ओर बैठा, A G और D के बीच में बैठा। फिर कह रहा C जो होगा D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन बैठेगा भाई? C बैठेगा। D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? C बैठा है। D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर C बैठा है, ठीक है। फिर कह रहा और B जो है F के बीच में बैठा है और B जो बैठेगा F के बीच में बैठा है। F के बीच में बैठा है B, तो भाई F के बीच में बैठा है B और B F के बीच में बैठा है।
और फिर कह रहा बी जो है ई के बगल में नहीं बैठा है, बी जो कह रहा है वो एफ के बीच में बैठा है। तो यहां पे देखिए किसके किसके बीच में बैठा, देखिए बात इस जगह पे समझना है आपको कि ये जो बी है वो एफ और दोस्तों किसके बीच में, एफ और अगर देखेंगे तो एफ और बी के बीच में बैठा। देखिए एफ जहां बी जहां कहीं बैठेगा, भले बात समझना, बी एफ के बीच में बैठा, सी जो है डी के दाईं और दूसरे स्थान पर, देखिए डी के दाईं और दूसरे स्थान पर सी हो जाएगा। अब कह रहा है और बी जो होगा एफ के बीच में बैठा है, बी जो है एफ के बीच में बैठा है, बी जो होगा इनके बीच में बैठा है, भाई इनके बीच में हम कर देंगे, किसके, सी और डी के बीच में बैठा है। बी जो है एफ के बीच में बैठा है, तो भाई एफ अगर यहाँ पे देखें तो एफ हमारा यहाँ पे कहां पे हो जाएगा, अब यहाँ पे एफ इस जगह पे मान लीजिएगा, तो ये इसी के बीच में हो जाएगा, तो भाई ये हो गया। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहा है बी जो है ई के बगल में नहीं बैठा है, बी जहां कहीं बैठेगा भाई वो ई के बगल में नहीं बैठेगा, तो ई हमारा कहां हो जाएगा, ई हमारा इस जगह पे बन जाएगा। तो इस जगह पे देखिए इसके बगल में हमारा बी नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब यही एक जगह बचेगी, इस जगह पे बी बैठ जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन ए के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, ए के दाईं और चौथे स्थान पर, देखिए ए का दायां अगर देखेंगे चौथे स्थान पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ए के दाईं और चौथे स्थान पर दोस्तों कौन बैठा है, एफ बैठा है। एफ दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, तो 402 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 402 का दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 403 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया कि 7 अधिकारी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्त में चारों ओर केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं, केंद्राभिमुख होकर के दोस्तों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए भाई यहाँ पे 7 अधिकारी हैं, तो भाई यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे 7 अधिकारियों को बैठने की जगह बना देते हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये दोस्तों हमारा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा, और एक बना देंगे, ये हमारा 7 हो जाएगा। देखिए 7 लोग बैठने की जगह बन गई। अब कह रहा है टी जो होगा जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठा है। देखिए टी जहां कहीं भी बैठेगा जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठेगा। देखिए जेड और डब्ल्यू के बीच में हमने किसको बिठा दिया भाई, टी को बिठा दिया। जेड और डब्ल्यू के बीच में टी बैठा है। फिर कह रहा वी जो होगा, वी जो डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर इस जगह पे वी बैठा है। देखिए हमने कर दिया भाई, बिठा दिया। वी जो होगा वो डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, और u और y के बीच में है। देखिए u और y के बीच में है कौन दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो u और y के बीच में है कौन दोस्तों, v। देखिए v जो है u और y के बीच में है। देखिए u और y के बीच में कौन हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा। देखिए हमने v को कर दिया। अब आगे कह रहा है u और y के बीच में, कह रहा है u जो है x के बगल में नहीं बैठा है। कह रहा जो ये u है x के बगल में नहीं बैठेगा, तो x का देखिए एक ही जगह बचा, इसका मतलब x इस जगह पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देख लीजिए कहा क्या गया, u के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए u के ठीक दाईं ओर दोस्तों इस जगह पे कौन बैठा है, v बैठा है। तो v दोस्तों देख लीजिएगा c पे दिया गया है, तो 403 का हमारा c विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 404 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति MNOP QRS और T एक बैठक के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए 8 व्यक्ति हमने एक वृत्त बना दिया, 8 व्यक्ति दोस्तों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो भाई देखिए हमने केंद्र की ओर मुंह करके बिठा दिया। ये हो गया, और फिर ये हो गया, और फिर दोस्तों देखेंगे तो ये हो गया, और यहां से देखेंगे ये हो जाएगा, और यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। अब कहा गया है चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा जो M है वो S के दाएं से दूसरे स्थान पर है, S के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, M बैठेगा। तो देखिए S के दाएं से दूसरे स्थान पर M बैठेगा। देखिए S मान लेते हैं यहाँ पे है, तो S के दाएं से दूसरे स्थान पर M बैठेगा, तो यहाँ पे हमने देखिए M को बिठा दिया। M S के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो N के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो N के दाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए N के दाएं से तीसरे स्थान पर है कौन, S।
एस जो होगा n के दाएं से तीसरे स्थान पर होगा। अगर हम n को इस जगह पर रख दें तो n का दाया देखिए इधर ही चलेगा, तो 1 2 3 n के दाएं से तीसरे स्थान पर s आ जाएगा। फिर आगे n के दाएं से तीसरे स्थान पर है p जो होगा r के बाएं से दूसरे स्थान पर है। p जहां कहीं भी होगा वो r के बाएं से दूसरे स्थान पर है। भाई r के बाएं से दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा इस स्टेप को छोड़िएगा, आगे दूसरा देख लीजिएगा जो s और m के बीच में है, यानी कि s और m के बीच में कौन है दोस्तों, p है। देखिए कह रहा p जो है r के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो s और m के बीच में बैठा है कौन, p। s और m के बीच में देखिए हमने p को बिठा दिया, s और m के बीच में यहाँ पे हमने p को बिठा दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे यहाँ पे कह रहा है जो s और m के बीच में बैठा है, देखिए कौन, यहाँ पे पहले बात समझना, इस जगह पे नहीं गलती हो जाएगी। देखिए कह रहा है जो p है, p r के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो s और m के बीच में बैठा। देखिए जो शब्द लगा होता है तो इसके नजदीक वाले लेटर से काउंट करते हैं। अगर इस जगह पे और शब्द लगा होता तो p से दूर वाले लेटर से संबंध होने लगता, तो इस जगह पे r हो जाएगा। तो देखिए जो s और m के बीच में बैठा है कौन, r। तो फिर कह रहा है अब p जो होगा r के बाएं से दूसरा, देखिए r के बाएं से दूसरा इस जगह पे p आ जाएगा। देखिए r का बायां दूसरा इधर ही तो आ जाएगा। कह रहा है m के बीच में बैठा, कह रहा o जो होगा n या q का पड़ोसी नहीं है। o जो हो जाएगा n और q, देखिए ना तो इस जगह पे आएगा ना तो इस जगह पे आएगा, n का पड़ोसी नहीं होगा, ना तो दोस्तों कह रहा q का पड़ोसी होगा। तो देखिए ना तो q का पड़ोसी होगा, तो देखिए भाई इस जगह पे कहां पे किसको मिठा देंगे, कह रहा जो O होगा वो n और q का पड़ोसी नहीं है। जो यहाँ पे कह रहा है O होगा वो q और n का पड़ोसी नहीं है। देखिए q और n का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो m और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो m और t, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा, इस जगह पे अगर हम मान लें, इस जगह पे O मान लें, बात पहले समझने देखिए। अगर इस जगह पे ये कह रहा है ना क्वेश्चन में, कह रहा O जो होगा n और q का पड़ोसी नहीं है। देखिए n और q का पड़ोसी नहीं हो जाएगा। अगर इस जगह पे आप O रखेंगे तो n का पड़ोसी बन जाएगा। तो देखिए इस जगह पे क्या रख देंगे, O जो है O n या q का पड़ोसी नहीं है। देखिए n का पड़ोसी नहीं होगा और q का भी कह रहा पड़ोसी नहीं होगा, तो इसका मतलब दोस्तों q हमारा कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम q देखें तो q को हम इसको मान ले। देखिए ये जो m है O है, n और q का पड़ोसी नहीं है। n और q का पड़ोसी नहीं है कौन, O। O जो होगा वो n और q का पड़ोसी नहीं है, तो q हमारा इस जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा कौन दोस्तों, इस जगह पे देख लीजिएगा कौन बच रहा है हमारा। देखिए m n o p q, देखिए m n o p q r s t बच रहा, तो t हमारे इस जगह पे आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी q की सही स्थिति है। q की सही स्थिति पूछा गया है। देखिए q की सही स्थिति क्या हो जाएगी, देखिए q हमारा ये है, कह रहा n के बाईं ओर एकदम बगल में। n के बाईं ओर कहां, n का बायां देखेंगे तो भाई ये बायां बनेगा जाकर के, n के दाईं ओर एकदम बगल में है, तो ये वाला विकल्प तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा n के दाएं से दूसरे स्थान पर है। q की स्थिति जो होगी, कहा गया n के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो n के दाएं से दूसरे स्थान पर नहीं, n के तो तुरंत दाएं बगल में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा p के दाईं ओर एकदम बगल में। देखिए p के दाईं ओर एकदम बगल में, देखिए p के दाईं ओर एकदम बगल में। हाँ भाई देखिए q की जो स्थिति हो जाएगी, कह रहा p के दाईं ओर एकदम बगल में, तो ये भी गलत है। ये तो p के बाईं ओर एकदम बगल में है, इसने दाईं कहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर कहा n के दाईं ओर एकदम बगल में। अब देखिए n के दाईं ओर एकदम बगल में, देखिए हाँ n के दाईं ओर एकदम बगल में मिल रहा है। ये दोस्तों विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 404 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 404 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 405 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 8 मित्र बताया गया है भाई। 8 मित्र कौन कौन से बताए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेंगे और केंद्र की ओर 8 व्यक्ति मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए हमने केंद्र की ओर 8 व्यक्तियों को मुंह करके बिठा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा ये तो हमारे सारे पहले 8 व्यक्तियों की जगह बना लेते हैं बैठने के लिए, ये बन गई दोस्तों। अब यहाँ पे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब कह रहा लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में, कह रहा सी जो होगा
ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। सी जहां कहीं भी होगा वो ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। सी मतलब जो सी होगा जहां पे कह रहा है सी जो होगा वो यही तो कहा है, देखिए सी ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो अगर मान लेते हैं सी इस जगह पे बिठा देते हैं, देखिए सी को इस जगह बिठा देते हैं तो कह रहा ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो ई को यहां बिठाएंगे तभी तो ई का बायां ये इधर आएगा। तो देखिए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर हमारा सी हो जाएगा। फिर कह रहा ए और जी के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। ए और जी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ए और जी को कहां बिठा देंगे, अगर देखेंगे दोस्तों तो ए और जी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई यहाँ पे अगर ऐसा कर दिया जाए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए और जी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए हमने अगर ए यहाँ पे मान लिया, जी यहाँ पे मान लिया, तो ए और जी के बीच में दो व्यक्ति हो जाएंगे। इसने कहा भी है कि ए और जी के बीच में केवल दो लोग बैठे हैं। ए और जी में से कोई भी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए ए और जी में करा दोनों में से कोई भी सी का पड़ोसी नहीं है, तो इसलिए हमने दूर कर दिया दोस्तों, सी का पड़ोसी नहीं है। फिर कह रहा एच जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए जो एफ होगा वो कह रहा सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एफ ना तो इस जगह पे आएगा ना तो इस जगह पे आएगा, या तो एफ इधर आ जाएगा या तो एफ इधर आ जाएगा। यही दो जगह बच रही हैं, इन्हीं दो जगहों में दोस्तों हमारा एफ आ जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एफ हमारा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एफ हमारा इस जगह पे है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, क्वेश्चन में आगे ये कहा है कि एच जो हो जाएगा, हाँ ए और जी में से कोई भी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कहा एच एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जहां कहीं भी बैठे होगा एफ के दाएं से दूसरा, देखिए एफ के दाएं से दूसरा एक दो तीस जगह पे कौन बैठा होगा, एच बैठेगा, तभी तो एफ के दाएं से दूसरा हो जाएगा। हाँ तो इस जगह भाई हमने एच को बिठा दिया। अब आगे देख लीजिएगा क्या कहा गया है। अब बचा कौन, हाँ दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, करा एफ जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। ए जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ए बैठा, ठीक बैठा है भाई, सही है। ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर है डी और बी निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी और बी जो हो जाएंगे वो निकटतम पड़ोसी नहीं होंगे। डी और बी सी के कहा निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब कहने का मतलब ये ए जो है ए सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, डी और बी निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। डी जहां कहीं भी होगा एफ के बाएं से, देखिए एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर एक दो तीन, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, तभी तो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर आएगा। तो अब बचा कौन दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा दोस्तों कौन, इस जगह पे अगर देखेंगे तो दोस्तों तुम्हारा बी बच जाएगा। देखिए बी यहाँ पे भर देंगे। अब कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बी के बाईं ओर एकदम बगल में है। बी के बाईं ओर एकदम बगल में भाई कौन हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। तो एच दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे, तो 405 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 405 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 406 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 406 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए यहाँ पे कितने मित्र बताए गए हैं, कह रहा 8 मित्र जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए ये वृत्त है, इसमें 8 मित्र केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो 8 मित्रों को हम दोस्तों यहाँ पे केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दे रहे हैं। चलिए ये बात हो गई। अब यहाँ से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा ये सब इतनी सारी बातें हो गई, और यहाँ से अब अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हमारे हो गए दोस्तों 8 व्यक्ति हो गए। अब कहा क्या गया है, देखिए कैसे बैठे हैं, कह रहा जे जो होगा पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठेगा। पी के दाएं से, देखिए पी के दाएं से दूसरे स्थान पर इस जगह पे जे बैठेगा, तो हमने इस जगह पे जे को बिठा दिया। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर जे है, जो के दाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए जो शब्द लग गया तो जो का मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जो पी के, अब देखिए जो का मतलब दोस्तों यहाँ पे पी से संबंध होगा। जो कह रहा है के दाएं से तीसरे स्थान पर है, के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो के दाएं से तीसरे स्थान पर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
ये हमारा के दाएं से मतलब यहाँ पे बताया गया है जे जो होगा वो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, और कहा गया है जो दूसरे स्थान पर है, हाँ जो के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब देखिए यानी कि P जो है, ये जो का मतलब दोस्तों नजदीक वाले लेटर से संबंध होता है। अगर इस जगह पे और लगा होता, देखिए इस जगह पे जो शब्द जो लगा दिया गया है इसका संबंध इस नजदीक वाले लेटर से करेंगे। अगर इस जगह पे जो ना लिख करके क्या लिखा होता, और लिखा होता, तो इसका संबंध हम किससे मानते, तो जे से मानते, दूर वाले लेटर से संबंध मानते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें दोस्तों आपको पहले ही पार्ट में मैंने बता के रखी है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे हमारा कहा गया है जो के दाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। देखिए के का दाया 1 2 3, तीसरे स्थान पर हमारा पी हो जाएगा। अब आगे कह रहा है एम जो है ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एम जहां कहीं भी बैठेगा ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठेगा, जो पी और जे के बीच में है। कौन, अब देखिए फिर जो शब्द लग गया तो इसका मतलब ओ जहां कहीं भी होगा वो पी और जे के बीच में बैठेगा। किसके बीच में बैठेगा दोस्तों, पी और जे के बीच में बैठेगा हमारा ओ। देखिए पी और जे, देखिए पी और जे के बीच में बैठेगा ओ, तो देखिए हमने इस जगह पी और जे के बीच में ओ को बिठा दिया। अब कहा गया है एम जहां कहीं भी होगा, एम ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए ओ का बाया देखेंगे दूसरे स्थान पर, इस जगह पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब कह रहा है जो पी और जे के बीच में है, ठीक है ये बात तो हो गई है। अब आगे कहा गया एल जो होगा, एल वो कहा गया के या एन का पड़ोसी नहीं है। जो यहाँ पे कहा गया है एल है वो के या एन का पड़ोसी नहीं है। देखिए के का और ना तो दोस्तों हमारा एन का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि एल जो है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। ना तो के का पड़ोसी बनेगा ना तो एन का पड़ोसी बनेगा। कौन दोस्तों, एल जो है हमारा ना तो के का पड़ोसी बनेगा और ना ही एन का पड़ोसी बनेगा। तो देखिए के जो होगा वो तो कह रहा है कि एल जो होगा ना तो के का और ना ही एन का पड़ोसी बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसा कर लें तो यहाँ पे ऐसा कर लिया जाए भाई, के हमारा ये हो जाएगा, एन हमारा ये मान लेंगे, तो के और एन का पड़ोसी हम किसको नहीं बनाएंगे, एल को नहीं बनाएंगे। तो एल इस जगह पे नहीं बनाया जाएगा, एल हम इस जगह पे रख देंगे, एल को यहाँ पे रख देंगे। बचा कौन दोस्तों, देख लीजिएगा जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू बच रहा दोस्तों, तो क्यू को इस जगह पे रख दीजिएगा। बस डायग्राम हमारा बनके दोस्तों तैयार हो गया है। अब हमको करना क्या है, जो पूछा गया है वो बताना। कह रहा निम्नलिखित में से किस समूह का पहला व्यक्ति अन्य दो के बीच में बैठा है। कह रहा निम्नलिखित में से किस समूह का पहला व्यक्ति, कह रहा किस समूह का पहला व्यक्ति जो होगा वो अन्य दो के बीच में बैठा। देखिए पी और जे के बीच में ओ बैठा है, पी और जे के बीच में ओ बैठा है, ठीक है। फिर कह रहा एम जो है पी और ओ के बीच में बैठा है। देखिए पी और ओ के बीच में एम बैठा है, तो गलत कह रहा है दोस्तों। फिर कह रहा है पी जो है जे और ओ के बीच में बैठा है। देखिए जे और ओ के बीच में पी नहीं बैठा है। फिर कह रहा ओ जो होगा पी और एम के बीच में बैठा है, ओ जो होगा पी और एम के बीच में नहीं बैठा है, नहीं बैठा। तो यहाँ यही हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला बीच में बैठा है। यही तो इसने कहा निम्नलिखित में से किस समूह का पहला व्यक्ति अन्य दो के बीच में बैठा। देखिए ओ जो होगा पहला व्यक्ति है, ओ हमारा पी और जे के बीच में बैठा। देखिए यहाँ पे पी और जे के बीच में देखेंगे तो देखिए ओ हमारा बैठा है, ये देखिए ओ बैठा है, तो यही हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो 406 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 407 नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा गया कि ए बी सी वी यू और टी, 6 दोस्त वी यू और टी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी कि कह रहा है चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बी और सी भी उसी वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन उनमें से दो केंद्र की ओर मुंह नहीं किए हुए हैं, केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह किए हुए हैं। देखिए ये जो होंगे, देखिए सबसे पहले 6 दोस्त हैं यहाँ पे, तो 6 दोस्त यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त के चारों ओर बैठे। देखिए हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया और यहाँ पे 6 लोगों को बैठने का जगह बना देते हैं। देखिए पहला व्यक्ति ये बैठ जाएगा, दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, तीसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, चौथा व्यक्ति बैठ जाएगा, पांचवा व्यक्ति बैठ जाएगा, छठा व्यक्ति बैठ जाएगा। 6 व्यक्तियों को बैठाने की जगह हमने बना लिया। अब कह रहा उनमें से ये वी यू टी, इनका मुंह दोस्तों वृत्त के चारों केंद्र की ओर है। इनका मुंह दोस्तों किधर है, केंद्र की ओर है दोस्तों, कहा ना केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बी सी में उसी वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन उनमें से दो केंद्र की ओर मुंह नहीं किए हुए हैं, केंद्र के विपरीत दिशा में किए हुए हैं, ठीक है भाई। कह रहा वी जो होगा
सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए V जो होगा C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए V, U और T ये क्या है, केंद्र की ओर है, इनका केंद्र की ओर मुंह है। किधर है दोस्तों, इनका अगर देखेंगे तो केंद्र की ओर मुंह है, ठीक है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे अगर दोस्तों दूसरा देखेंगे, दूसरे व्यक्तियों को देखेंगे तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, ए बी सी है। देखिए दूसरा हमारा दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। तो ए बी सी वृत्त के चारों ओर, मतलब लेकिन उसमें से दो केंद्र की ओर मुंह नहीं किए हैं। इसमें से देखिए दो लोग हैं, दो विपरीत हैं। देखिए दो व्यक्ति क्या क्या है, दो व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे दो व्यक्ति विपरीत हैं, दो व्यक्ति विपरीत हैं और एक व्यक्ति हमारा केंद्र की ओर ही मुंह किए होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा V जो होगा C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए V जहां कहीं भी बैठेगा C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे ABC में तो दो व्यक्ति हमारा केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं, दो व्यक्ति विपरीत बैठेंगे और एक व्यक्ति हमारा इधर बैठेगा। दोस्तों एक व्यक्ति हमारा यहाँ पे विपरीत बैठेगा। तो अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए C, देखिए C हमारा जो है, C क्या है, मान लेते हैं विपरीत मुंह करके बैठा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं C हमारा विपरीत मुंह बैठा है। देखिए हमने C को यहाँ पे बिठा दिया और अब अगर कर देते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है देखिए यहाँ पे C के बाईं ओर V दूसरे स्थान पर बैठा, C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो देखिए इसका दायां इधर हुआ करता था जब केंद्र की ओर मुंह हुआ करता था, तो इसका बायां, तो C के बाईं ओर, तो C का बायां यही बन जाएगा इधर बाईं ओर दूसरे स्थान पर। इस जगह पे कौन आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, इस जगह पे भाई हमारा आ जाएगा C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर V है। देखिए V आ जाएगा। अब देखिए V का मुंह केंद्र की ओर है तो इसका मुंह हमने केंद्र की ओर ये कर दिया। अच्छा इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन पे। देखिए आगे हम बढ़ लेते हैं। फिर V जो है C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है U A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। U जो होगा A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, U जहां कहीं भी बैठेगा भाई, U A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। अब देखिए A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। अगर हम U जहां कहीं भी बिठाएंगे U को, A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। तो यहाँ पे अगर हमने देखिए C को बिठा दिया है भाई इस जगह पे, तो C, अब हमको U को बिठाना है तो C यहाँ बैठा। तो अगर हम मान लेते हैं U, तो U को अब कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है U जहां कहीं बैठेगा A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा, A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा, A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं A, और देखिए A का मुंह हम अंदर की ओर ही मान लेते हैं, A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखिए A के दायां ओर दूसरा जाएंगे तो 1 2, इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो इस जगह पे आ जाएगा हमारा U जो हो जाएगा A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। तो इसका तो ये बायां हो जाएगा, A का दायां। देखिए अब ये अंदर की ओर मुंह किया तो इसका दायां इधर नहीं कहलाएगा, दायां कहाँ है A के दाईं ओर, तो A का दायां हमारा इधर आ जाएगा। दाईं ओर दूसरा स्थान पे कौन बैठा है, U बैठा है। तो इस जगह पे देखिए हमने U को बिठा दिया। अब देखिए U का मुंह इधर केंद्र की ओर है तो इसका भी मुंह हमने केंद्र की ओर कर दिया। अब देख लीजिएगा बचे दो व्यक्ति। अब आगे क्या कह रहा है कंडीशन में, फिर कह रहा है B जो होगा T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। B जहां कहीं भी बैठेगा वो T के बाईं ओर तीसरे स्थान, देखिए T को जहां कहीं भी मान लेंगे, देखिए यही दो जगह बच रही है, T के बाईं ओर, कहा ना T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो देखिए T का बायां, अगर हम देखिए T यहाँ पे अंदर की ओर मुंह किए तो हम T इसी को मान लें भाई। देखिए तभी तो T का बायां 1 2 3, इस जगह पे कौन बैठ जाएगा, इस जगह पे T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा B बैठा है। तो देखिए अब यहाँ पे कहा है दो व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर है। दोस्तों इसका भी हम B को भी मुंह बाहर की ओर किए दे रहे हैं। देखिए दूसरे वाले में हमने यानी कि B का मुंह बाहर की ओर कर दिया और C का मुंह बाहर की ओर कर दिया, A का हमने मुंह अंदर की ओर ही कर रखा है। तो बस हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। C जो होगा T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। C देखिए T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बिल्कुल सही बैठा है और बैठा है। फिर कह रहा A जो होगा V के बगल में बैठा है, A जो होगा V के बगल में बैठा है, सही कह रहा है भाई। कह रहा दक्षिणावर्त दिशा में B के सापेक्ष T के स्थित, दक्षिणावर्त दिशा में B के सापेक्ष, देखिए B हमारा ये है, B के सापेक्ष V की स्थिति। देखिए दक्षिणावर्त दिशा में B के सापेक्ष, देखिए इसके दक्षिणावर्त दिशा में अगर देखेंगे B के सापेक्ष V की स्थिति अगर हम यहां से देखेंगे तो ये दोस्तों स्थिति इसकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे इसकी स्थिति तो ये हो जाएगा
देखिए यहाँ पे v की स्थिति अगर पूछा जाए, यही तो इसने कहा है कि b के सापेक्ष t की स्थिति, t हमारा ये है, तो दक्षिणावर्त देखेंगे तो देखिए अगर दक्षिणावर्त देखेंगे तो इसका दक्षिणावर्त किधर हो जाएगा, देखिए जब इसका मुंह ये इधर है तो इसका दक्षिणावर्त हमारा ये इधर इधर से आएगा। देखिए जब बाहर की ओर मुंह हो तो इसका दक्षिणावर्त हमारा ये होगा। दक्षिणावर्त मतलब बोले दोस्तों तो क्लॉकवाइज होता है ना, तो ये इसका क्लॉकवाइज हमारा इधर ही तो होगा, तो ये कौन आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा टी आएगा तो कितनी दूरी पे आएगा, 1 2 3, तीसरे पे आएगा। देखिए यहाँ पे 3 हमारा दिया गया, दाई और तीसरा देख लीजिएगा दिया गया है कहां पे, बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो दाई और तीसरा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे दक्षिणावर्त कहाँ है, तो दक्षिणावर्त अगर दोस्तों देखेंगे तो थोड़े से इस जगह पे हम समझ लीजिएगा गलती कर रहे हैं आप, ये सब कह लीजिएगा। दक्षिणावर्त इसने साफ साफ कह दिया है ना, देखिए दक्षिणावर्त इसने जब साफ साफ कह दिया है ना दक्षिणावर्त, तो बी से दक्षिणावर्त तो चलेंगे तो हम इधर ही के लिए तो आएंगे। देखिए बी का दक्षिणावर्त हमारा इधर बनेगा, ठीक है ना। अब बी का दक्षिणावर्त इधर जब बनेगा तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, देखिए अब ये इसके दाएं चलेगा ना तो दायां, अब इधर से बायां बन जाता ना, तो इस जगह पे जब ये बाहर की ओर मुंह है तो इसका देखिए दायां इधर आ जाएगा, दाएं और तीसरा, तो देखिए दाएं से तीसरा आ जाएगा, दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा भाई, यहाँ पे दाएं से तीसरा हमारा हो गया। तो दाएं से दोस्तों तीसरा देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया गया, दाएं से तीसरा दिया गया 407 का दोस्तों हमारा बी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दाएं से तीसरा हमारा देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे मौजूद था, तो हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, दाएं से यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों तीसरा लिखेंगे, ठीक, ये तीसरा हमने ऊपर भी लिख दिया है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 408 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा 8 छात्र एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए 8 व्यक्ति हैं, तो ये भाई हमने 8 व्यक्ति बना दिया, और चारों ये 8 व्यक्ति दोस्तों क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो भाई हमने इनको केंद्र की ओर मुंह करके बिठा दिया। चलिए ये बात हो गई। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, हमने केंद्र की ओर मुंह करके इनको बैठा दिया 8 लोगों को। कह रहा जो एस है वाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एस जहां कहीं भी होगा वाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए वाई से दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए कहा ना वाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एस है, जो टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए जो शब्द लगा दिया ना, अब जो शब्द का मतलब हमने बताया है सबसे नजदीक वाले लेटर से संबंध रखते हैं, तो जो टी के दाईं ओर अर्थात वाई के जो टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, अर्थात दोस्तों y के दाईं ओर जो t के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए जो t के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन दोस्तों, y। तो देखिए जो t के दाईं ओर देखिए t का अगर दाया देखेंगे, t को हम इस जगह मान लें तो t के दाईं ओर तीसरे स्थान पर y आ जाएगा। देखिए 1 2 3 हमारा आ जाएगा, t के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, y हो जाएगा। ये हो गया बैठा है। फिर कह रहा v जो होगा x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। v जहां कहीं भी बैठेगा भाई x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। कहां पे बैठेगा, x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर v बैठेगा, x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर v बैठेगा। अच्छा x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर v बैठेगा, स्थान पर x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, v, जो y और s के बीच में बैठा। देखिए y और s के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, इस जगह पे v बैठा है। x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर देखिए जो कहा ना, तो जो का मतलब फिर हमारा देख लीजिएगा जो y और s के बीच में, देखिए जो शब्द लगा है तो इसका मतलब नजदीक लेटर हमारा x हो जाएगा ना, तो यानी कि y और s के बीच में, देखिए y और s के बीच में कौन बैठेगा, x बैठेगा। देखिए x बैठा दिया हमने, x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, v, x के बाईं ओर 1 2, इस जगह पे कौन बैठेगा दोस्तों, इस जगह पे हमारा v बैठेगा। देखिए हमने v यहां पे रख दिया, दूसरे स्थान पर बैठा है। जो y और s के बीच में बैठा है, देखिए जो y और s के बीच में हमने बिठा दिया। फिर कह रहा जो u होगा t या w के बगल में नहीं बैठा है, t या w के बगल में, देखिए t या w के बगल में कौन नहीं बैठेगा, देखिए ना तो t इस जगह पे कौन नहीं बैठेगा, देखिए t या w के बगल में u नहीं बैठेगा, तो भाई इस जगह पे u नहीं बैठेगा, ना तो इस जगह पे u बैठेगा, तो u हमारा देख लीजिएगा सीधी सी बात है कि कह रहा है t या w के बगल में, w हमारा कहां पे हो जाएगा, तो w अगर हम यहां पे मान लें, देखिए यहां पे अगर हम w मान लें और w इधर मान लेते हैं दोस्तों, और यहां पे मान लें
देखिए इस जगह पे हम W मान लें, इधर U मान लें, तो बात समझना इस जगह पे ध्यान से। इस जगह पे हमने इसको मान लिया दोस्तों W मान लिया, W, और देखिए इस जगह पे हमने मान लिया दोस्तों W। देखिए कह रहा मतलब U जो होगा T या W के बगल में नहीं बैठेगा। U जो होगा U कह रहा है T या W के बगल में, कह रहा है U T या W के बगल में। U देखिए U हम कहा माने, U अगर हम यहाँ पे U मान लें तो कह रहा है ये तो T के बगल नहीं बैठेगा और W के भी बगल में नहीं बैठेगा। तो W अगर इसको मान लें और U इसको मान लें, देखिए तो कहा ना W और U के बगल में नहीं बैठेगा कौन, कह रहा है U जो होगा U T या W। देखिए U जो है ना तो T के ना तो W के बगल में नहीं बैठेगा। तो देखिए W को हम यहाँ पे मान लें, इस जगह पे छोड़ देते हैं, इस जगह पे छोड़ देंगे तो देखिए अब जो U होगा, देखिए U जो होगा ना तो T के बगल में बैठा है ना तो दोस्तों W के बगल में बैठा है। अब बचा कौन दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो STUVWXYZ। देखिए STUVWXY और क्या बच रहा हमारा Z, तो यहाँ पे Z रख दिया जाएगा। अब कहा गया है कि U के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, U के ठीक बाईं ओर अगर देखेंगे तो ठीक बाईं ओर दोस्तों हमारा यहाँ पे S बैठा है। तो S हमारा इस क्वेश्चन का देख लीजिएगा दिया गया C ऑप्शन पे। तो 408 का दोस्तों हमारा C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 408 का हमारा यहाँ पे दोस्तों C के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 408 के बाद हमारा 409 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया है A से ZH तक एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। A से लेकर के देखिए कितने व्यक्ति हैं H तक, तो 8 व्यक्ति हो गए दोस्तों। तो देखिए केंद्र की ओर मुंह करके हम 8 को बिठा देंगे। देखिए 1 हो गया, यहां से दोस्तों देखेंगे 2 हो गया, यहां से 3 हो गया, ये चौथा हो जाएगा, ये दोस्तों 5वां हो जाएगा, छठा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा और ये हमारा 8वां हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा टोटल 8 व्यक्ति हो गए। अब इसमें कहा क्या गया है, B जो होगा F के दाईं और तीसरे स्थान पर है। F के दाईं ओर, देखिए F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, B। तो देखिए F का दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा B हो गया, स्थान पर है। और H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए और H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और शब्द लगा दिया तो इसका मतलब दूर वाले लेटर से संबंध होगा। अब देखिए ये यहाँ पे और शब्द आ गया ना, तो अगर जो शब्द होता तो H से संबंध होता, अगर और शब्द आ गया दोस्तों तो दूर वाले लेटर से संबंध हो जाएगा। और यानी और H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर B है। देखिए H के बाईं ओर, यहाँ पे अगर हम H मान लें तभी तो H के बाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर B आ जाएगा। ठीक है भाई, ये इतनी बात हो गई। कह रहा बैठा है, कह रहा C जो होगा A के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। C जहां कहीं भी होगा A के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। C जहां कहीं भी होगा A के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। A जो होगा F और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। A जहां कहीं होगा A F और B का, देखिए F और B का, देखिए ना तो A इस जगह पे आएगा, ना तो 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 इस जगह पे आएगा। A जो होगा, अब बचा क्या, A हमारा इस जगह पे आ जाएगा, सीधी सी बात। अगर इस जगह पे रखेंगे A को तो देखिए B का पड़ोसी, इधर B का पड़ोसी, इधर F का पड़ोसी, इधर भी F का पड़ोसी। इसने साफ साफ मना कर रखा कि जो A होगा वो F और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जिसका मतलब दोस्तों F हमारा, ये A हमारा इस जगह पे आ जाएगा, सीधी सी बात। अब आगे देख लीजिएगा, कह रहा E जो होगा B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए B का निकटतम पड़ोसी E नहीं है। देखिए ना तो E इस जगह पे आएगा, ना तो E इस जगह पे आएगा, या तो E इस जगह पे आएगा या तो E इस जगह पे आएगा। इन दो में से कोई एक जगह पे हमारा E आ जाएगा। देखिए अभी हम लिख देते हैं, यहां भी E लिखे दे रहे हैं और इस जगह पे भी हम E लिखे दे रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब आगे और आ जाइए, आगे क्या कह रहा है, E B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। E जो होगा हमारा B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब कहा गया है कि G जो होगा D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। G जहां कहीं भी बैठेगा वो D के दाईं ओर, देखिए D के दाईं ओर अगर यहाँ पे देखें G जहां कहीं भी बैठेगा वो D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो भाई यहाँ पे D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, दाईं ओर दूसरे स्थान पर हम बिठा देते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम इस जगह पे देखिए क्या कर दें,
कह रहा ना इस जगह पे, कह रहा जी जहां भी बैठेगा डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा, डी के दाईं ओर अगर इस जगह पे हम डी को बिठा दें, देखिए इस जगह पे हम डी को बिठा दें, तभी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा जी आ जाएगा। क्या आएगा भाई, इस जगह पे हमारा जी आ जाएगा। देखिए जब इस जगह पे हमारा जी आ जाएगा तो अब हम क्या कर पाएंगे, देखिए डी के, कह रहा है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, जी, तो जी बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पे भी ई और ई, देखिए इस जगह पे क्लियर नहीं हो रहा, अब यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, इस जगह पे हमने कहीं कुछ छोड़ के रखा था। कर अब बी जो होगा एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी जो होगा एफ के बाईं ओर, बी जो होगा बी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो होगा एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए जहां कहीं भी होगा वो भाई एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, एफ का और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। करा ई जो होगा बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो होगा देखिए ई जहां कहीं भी होगा ई वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए भाई इस जगह पे बी का निकटतम पड़ोसी नहीं हो रहा है और निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर जी है। तो करा एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, देखिए एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो भाई इस जगह पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिएगा हमारा कौन एक बच रहा, देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ी देर के लिए अगर इसको आप मिटाएंगे, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी अभी नहीं सी बचा है, तो देखिए सी अगर यहाँ पे हम देखें सी और ई, देखिए अगर इस जगह पे ई ना बैठा के अगर आप सी बच रहा तो सी को बिठाएंगे थोड़ी देर के लिए, देखिए सी पे तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब ई को यहाँ भी बिठाया जाएगा, इस जगह पे हम सी को बिठा देंगे, इस जगह पे दोस्तों किसको बिठा देंगे, सी को बिठा देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी इस जगह पे भर दिया जाएगा भाई, इस जगह पे सी। तो यही तो कह रहा है एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा, देखिए एच के एकदम दाईं ओर यहाँ पे कौन बैठेगा, ई बैठ जाएगा। देखिए ई दिया गया है बी पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इस जगह पे आप सी बिठाते, ई को यहीं बिठा के रखते, तो देखिए यहाँ पे सी तो कहीं पे मौजूद है नहीं, तो इसलिए दोस्तों हमारा ये तो बनेगा नहीं, तो ई ही हमारा बन जाएगा। यानी कि 409 का अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 409 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 410 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा गया जे के एल एम एन एक्स वाई और जेड एक घेरे में बाहर की ओर मुंह करके खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं, एक घेरे में बाहर की ओर मुंह करके खेल खेल रहे हैं। करा एल ना तो जे के और ना ही वाई के बगल में खड़ा है, तो देखिए सबसे पहले एक हम घेरा बना लेते हैं भाई, चलिए सर्कल बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल बन गया। कितने लोग हैं, 3 3 6 2 8 लोग हैं। ये 8 लोग दोस्तों कह रहा बाहर की ओर मुंह करके खेल रहे हैं, तो भाई चलिए हमने इनको 8 को बाहर की ओर मुंह करके खेलने के लिए जारी कर दिया। देखिए ये सब बाहर की ओर मुंह करा दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा 8 लोग बन गए। अब ये केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, देखिए केंद्र से बाहर की ओर हमने मुंह करके इनको बिठा दिया है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब क्वेश्चन में जैसा कहा गया है वैसा कर लेते हैं। कह रहा एल ना तो जे के और ना ही वाई के बगल में खड़ा है। देखिए एल जहां कहीं भी खड़ा होगा वो ना तो भाई जे के और ना ही हमारा एल के मतलब बगल में, ना तो एल जो है ना तो जे के और ना ही वाई के बगल में खड़ा है। कह रहा जो एम है वो जे के बगल में खड़ा है। देखिए एम जहां कहीं भी होगा उसके बगल में जे खड़ा है। तो देखिए भाई अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं, इस जगह पे एम मान लेते हैं, एम के जस्ट बगल में कह रहा जे खड़ा है। देखिए एम के बगल में हमने जे को खड़ा कर दिया, एम जे के बगल में, देखिए जे के बगल में एम बगल में खड़ा, लेकिन जेड के नहीं, लेकिन दोस्तों कहा है जेड के बगल में नहीं खड़ा है। तो भाई यहाँ पे हमने क्या कर लिया, देखिए जे और एम, तो जेड के बगल में नहीं खड़ा, तो भाई जेड को कहीं और दूर फेंक देंगे। अभी चलो देखेंगे जेड के, लेकिन जेड के नहीं। अब कह रहा एन जो है जेड के बगल में खड़ा है, एन जहां कहीं भी होगा वो जेड के बगल में खड़ा है। तो यहां से अगर देखा जाए, तो यहां से अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पे अगर हम एन मान लेते हैं, इस जगह पे एन मान लेते हैं, तो एन जो एन मान लेते हैं, तो ये इस जगह पे देखिए एन हमारा, एन क्या, इसको एन इसको आप मान लीजिएगा, एन इसको मान लीजिएगा। एन के बगल में कौन खड़ा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, इनके बगल में इसने कहा है, इनके बगल में
एन जो है जेड के बगल में खड़ा है। एन जो होगा किसके बगल में खड़ा है दोस्तों, जेड के। देखिए जेड के बगल में हमने इसको कर दिया। एन जो है जेड के बगल में है। एन जो है एन जेड के बगल में है। जेड के बगल में कहा है तो यहाँ पे दोस्तों हम उल्टा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा करिए, जेड को इधर करिए, एन को उधर करिए, तभी तो एन जो हो जाएगा हमारा जेड के बगल में हमारा एन आ जाएगा। देखिए जेड के बगल में हमारा एन आ जाएगा। तो भाई यहां से हमारा जेड के बगल में हमारा एन आ गया। तो जेड के बगल में एन आ गया। ये आप ऐसे भी रख सकते हैं दोस्तों, या फिर इसको इस टाइप से भी रख सकते हैं। देखिए हो सकता है इस जगह पे हमारा जेड हो। देखिए हो सकता है इस जगह पे जेड हो और एन बगल में इधर भी हम कर दे रहे हैं, ऐसे आप मान के चलिए। फिर कह रहा एन जेड के बगल में खड़ा है एक्स, और एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन दोस्तों, एक्स के दाईं ओर, और शब्द लगा है ना, तो और का मतलब दोस्तों क्या होगा, दूर वाले लेटर से। तो एन जो होगा एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है। एन 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 जो होगा एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों x के दाईं ओर देखिए, अगर हम x यहाँ पे मान ले तभी तो इसका दायां इधर हो जाएगा, क्योंकि बाहर की ओर मुंह है ना। तो x के दाईं ओर 1 2 3, x के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, हमारा n आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए हमने क्या कर दिया, भाई इस जगह पे हमने x मान लिया, तभी तो ये x के दाएं तीसरे स्थान पर हमारा n आ जाएगा। अच्छा फिर आगे कह रहा है k जो होगा x के बगल में खड़ा है। अब देखिए k जहां कहीं भी होगा x के बगल में खड़ा है। हो सकता है कि हमारा इस जगह पे आ जाए, हो सकता है कि हमारा इस जगह पे आ जाए, अभी ये क्लियर नहीं है। कर रहा है के जो होगा x के बगल में खड़ा है। के x के बगल में खड़ा है और m के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, और m के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए m का बायां किधर हो जाएगा, चौथे 1 2 3 4। तो इसका मतलब दोस्तों के हमारा इस जगह पे आ जाएगा, तभी तो m के बाईं ओर चौथे स्थान पे आएगा इधर। तो ये हो गई बात इतनी। तो इसको थोड़ा सा साफ सही कर दीजिएगा, ये कर दिया कि हमारे इस जगह पे फिक्स हो गया। अब बचा दोस्तों कौन, 2 लोग बच रहे हैं दोस्तों, और देख लीजिए के x के बगल में खड़ा है और m के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन k के दाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है। फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। कह रहा l जो है l, कह रहा जो l है वो ना तो हमारा l ना तो j के और ना ही y के बगल में खड़ा है। n जो है हमारा ना तो j के और ना ही y के बगल में खड़ा है। तो यहां से दोस्तों देखेंगे तो l जो है ना तो j के और ना ही l के, l ना तो j के और ना ही y के। l देखिए l जहां कहीं भी होगा l, अभी l तो बच रहा है ना, l कह रहा ना तो j के, तो इसके बगल में भी नहीं आएगा, ना तो j के और ना ही y के। देखिए ना तो y के और ना ही j के। देखिए l ना तो j के और ना ही y के। देखिए ना तो j के और ना तो दोस्तों y के बगल में नहीं आएगा। देखिए y अगर हम मान लें इस जगह पे y मान लें, और यहाँ पे दोस्तों हमारा l इस जगह पे मान लिया जाए। देखिए l जो है l ना तो j के और ना ही y के बगल में नहीं होगा इस जगह पे। अब देखिए हमारा बन गया y के बगल, हाँ ना ही y के बगल में खड़ा है। ये बन गया डायग्राम हमारा पूरा। अब दोस्तों से पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से k के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, k के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए k हमारा ये है, k का अगर दायां देखेंगे तो k के दाईं ओर तीसरे स्थान पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे दायां क्या हो जाएगा भाई, k का दाईं ओर तीसरा। देखिए यहां से k के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और यहाँ पे आएगा हमारा 3 आएगा। k के दाईं ओर तीसरे स्थान पर भाई कौन आ जाएगा, l आ जाएगा। l दोस्तों देख लीजिएगा b पे मौजूद है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 410 का b के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 410 का हमारा b के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 411 नंबर, और 411 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया दोस्तों। यहाँ पे हमारा 411 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि x y z m n o p और q एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हो गए दोस्तों, 3 3 6 2 8 लोग हो गए। तो ये 8 लोग दोस्तों क्या होंगे, वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा हो गया 8 लोग वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठ जाएंगे। देखिए हमने ये कर दिया। अब आगे दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए ये हमारा सब कुछ ऐसा करने के बाद अब हम क्या कर लेंगे इसको। देखिए ये हो गया, और यहां से देखेंगे तो हमारा ये हो गया, ये बात हो गई। अब कह रहा 8 व्यक्ति वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा ये एक बात बताया गया कि कोई भी
दो या तो दो पुरुष या दो महिलाएं एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं होंगी। ठीक है, कहा है सबसे पहले एक्स जो होगा क्यू की पत्नी है। देखिए एक्स जो होगा वो किसकी पत्नी है दोस्तों, क्यू की पत्नी है। तो मान लीजिएगा ये एक्स है और ये हमारा क्यू की पत्नी है एक्स। ठीक है, ये हो गया, इनको हमने बिठा दिया, एक्स जो है क्यू की पत्नी है। ठीक है, अब आगे कहा है और क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। देखिए अब जो है एक्स जो है क्यू की पत्नी है और क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए कह रहा एक्स जो है क्यू की पत्नी है। ये एक्स जो है पत्नी है क्यू की, और यहाँ पे देखिए माइनस लगा दिया, इस जगह पे हमने प्लस लगा दिया। प्लस से हो जाएगा मेल और माइनस से हो जाएगा फीमेल। तो क्यू की पत्नी है एक्स और क्यू के ठीक बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। देखिए कहा ना क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। फिर कह रहा जो एक्स है वो एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है कौन, एक्स। तो देखिए एन के बाएं से तीसरे, देखिए एन का ये रख देंगे, एन के बाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठी है कौन, एक्स। ये कहा ना एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है एक्स। फिर कह रहा ओ जो होगा एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए ओ जो होगा एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ जहां कहीं भी होगा वो ओ जो होगा वो एम के देख लीजिएगा, एम अगर हम यहाँ पे एम मान लें, इसने ही तो कहा रहा एम जो होगा, जो ओ होगा वो एम के दाईं ओर, देखिए ये बायां हो जाएगा, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ओ है, तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमने इस जगह पे ओ मान लिया। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा ओ हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा आगे क्या कह रहा है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, कह रहा एम जो होगा एक्स या एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम जो होगा एक्स और एन, देखिए ये जो एम है ना तो एक्स का और ना ही एम जो है ना तो एक्स का और ना ही एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ना एक्स का ना एन का, देखिए ना तो एन का बनेगा और ना ही ये एक्स का बनेगा। तो इसका मतलब दोस्तों एक्स हमारा इस जगह पे भी नहीं आएगा, एक्स हमारा इस जगह पे भी नहीं आएगा, एक्स हमारा इस जगह पे भी नहीं आएगा। तो एक्स देखिए बचा क्या हमारा, देखिए एक्स तो यहाँ पे पहले से बना है, ठीक है, एन भी यहाँ पहले से बना है, तो ठीक है भाई किसी का पड़ोसी निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। देखिए क्यू और जेड, तो जेड हम यहाँ पे मान लेंगे तभी तो क्यू और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे। तो भाई यहाँ क्यू और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हो गए, क्यू और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। फिर कहा है कि ओ जो है अपनी पत्नी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ अपनी पत्नी वाई, देखिए ओ जो होगा अपने पत्नी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए ओ का निकटतम पड़ोसी वाई इसी जगह बनेगा, तो इस जगह पे नहीं बना करके हम वाई को इस जगह बना देते हैं। यही तो कह रहा ओ जो होगा अपनी पत्नी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब इधर दूर फेंक देंगे, वाई को इधर कर देंगे। ठीक है, जब इस जगह पे हम ओ को कर देंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों, देख लीजिएगा यहां से हमारा एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड हो गया हमारा। और यहां से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन बच रहा, देखिए बचा क्या है, वो जो हमारा देखना है कि क्या बच रहा दोस्तों। यहाँ पे हमारा बचेगा, यहाँ पे दोस्तों पी बच जाएगा। देखिए पी हमारा देखिए यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं हुआ है और बाकी सारे लेटर तो यूज हो चुके हैं। तो बस ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब पी हमारा भर दिया जाएगा तो अब क्वेश्चन में कहा है कि ओ अपनी पत्नी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है भाई, अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन ओ के दाईं ओर ठीक बगल में है। कौन ओ के दाईं ओर, देखिए ओ का दाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए ओ का दाईं ओर ठीक बगल में कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे, तो 411 का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 411 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और आगे आ जाइए दोस्तों 411 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 413 नंबर। और 413 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है देखिए 413 नंबर पे। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा अब 413 ना देकर के इस जगह पे दोस्तों सीधा 223 नंबर लगा दिया है। ठीक है ना, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस चैप्टर में सारे क्वेश्चनों को दोस्तों सीक्वेंस, इनका जो सीरियल नंबर दिया गया है वो गलत दिया गया है। बस आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, बस आप इन सीक्वेंस नंबरों पे चिंता मत करिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है, कहा गया है कि 8 मंत्री ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं।
देखिए भाई यहाँ पे 8 मंत्री हैं, तो यहाँ पे हमने ये एक बड़ा सा डायग्राम बना लिया और 8 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और यहां से दोस्तों ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 6ठा हो जाएगा, ये हमारा 7वां हो जाएगा और ये हमारा दोस्तों 8वां हो जाएगा। तो ये हमारे 8 व्यक्ति हो गए। एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, उनमें से प्रत्येक का पद अलग अलग है। जैसे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, देखिए क्या क्या बताया गया, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पर्यटन मंत्री, परिवहन मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री। भैया बड़े बड़े मंत्री हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए कह रहा ए जो है शिक्षा मंत्री के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जहां कहीं भी बैठेगा वो भाई शिक्षा मंत्री के दाईं ओर। देखिए अगर यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दोस्तों शिक्षा मंत्री मान लेते हैं, और शिक्षा मंत्री के ए जहां कहीं बैठेगा, ए शिक्षा मंत्री के दाईं ओर, शिक्षा मंत्री के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3, इस जगह पे कौन बैठेगा भाई, ए बैठ जाएगा। तो देखिए हमने शिक्षा मंत्री के दाहिने ओर यहाँ पे क्या कर दिया, शिक्षा मंत्री के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमने बैठा दिया ए को। अब कह रहा है और शिक्षा मंत्री और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है और का मतलब दोस्तों मैंने क्या बताया, दूर वाले लेटर यानी ए से संबंध हो जाएगा। कहा है और शिक्षा मंत्री और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री तो हमारा ये हो गया, और दोस्तों क्या कहा, शिक्षा मंत्री, और दोस्तों यहाँ पे एक बात बताई गई है शिक्षा मंत्री के साथ साथ, तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री और दोस्तों क्या बताया गया है, शिक्षा मंत्री के साथ, शिक्षा मंत्री और एच के बीच, शिक्षा मंत्री और दोस्तों एच के साथ 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री ये हो जाएगा और एच के साथ 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री और एच हम इस जगह पे मान लेंगे, तभी तो शिक्षा मंत्री और एच के साथ 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे ये, और इधर तो बना नहीं पाएंगे, ऑलरेडी ये बैठ चुका है, ठीक है ना। तो एच के मतलब मंत्री, ठीक है, और शिक्षा मंत्री और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। कह रहा परिवहन मंत्री और गृह मंत्री निकटतम पड़ोसी हैं। अब देखिए परिवहन मंत्री जो यहाँ पे बताया गया और गृह मंत्री जो हैं निकटतम पड़ोसी हैं। देखिए परिवहन मंत्री और गृह मंत्री निकटतम पड़ोसी हैं। किसके दोस्तों निकटतम पड़ोसी हैं, ये तो कहा गया। देखिए परिवहन मंत्री और गृह मंत्री निकटतम पड़ोसी हैं। देखिए भाई ये दोनों आपस में निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम कर दें, ये गृह मंत्री इसको मान लेते हैं, ये देखिए गृह मंत्री हो गया, और यहाँ पे हम दूसरा मान लेते हैं गृह मंत्री के अलावा परिवहन मंत्री। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया परिवहन, आगे दोस्तों लिख दिया मंत्री, परिवहन मंत्री ये हो गया हमारा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अब आगे क्या करना है, अब आगे देख लीजिएगा यहाँ पे परिवहन मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री और गृह मंत्री, परिवहन मंत्री शिक्षा मंत्री का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब चाहिए कह रहा ना तो ए और ना ही एच परिवहन मंत्री या गृह मंत्री का परिवहन मंत्री या शिक्षा मंत्री का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ना तो दोस्तों क्या कहा, ए और ना तो ए और ना ही एच। देखिए ना तो ये ए और ना तो ये एच, ये देखिए ना तो एच ये ना तो ए, क्या करना है, ना तो ए और ना ही एच परिवहन मंत्री या गृह मंत्री। देखिए परिवहन मंत्री और ना ही गृह मंत्री, गृह मंत्री या गृह मंत्री परिवहन मंत्री शिक्षा मंत्री का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए ठीक है भाई। फिर हम मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए मुख्यमंत्री जो होगा ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, दोस्तों देख लीजिएगा ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखिए ई का हम यहाँ पे मान लें, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन बैठेगा, देखिए इसने यही कहा ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखिए मुख्यमंत्री जो होगा वो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, यानी कि एच वाला हमारा क्या बन जाएगा, ये मुख्य मंत्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, मुख्यमंत्री बन गया। एच वाला क्या बन गया दोस्तों, एच वाला मुख्यमंत्री बन गया। आगे देख लीजिएगा फिर यहाँ पे हाँ निकटतम पड़ोसी नहीं है, परिवहन या गृह मंत्री का परिवहन मंत्री है। फिर कह रहा शिक्षा मंत्री के निकटतम पड़ोसी नहीं है। मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए ई और एच का अगर देखेंगे तो निकटतम पड़ोसी नहीं है। मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो दोस्तों देख लीजिए कहा गया है जो मुख्यमंत्री होगा
मुख्यमंत्री जहां कहीं भी होगा, वो कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री जो होगा, देखिए इसने यही कहा, मुख्यमंत्री जहां कहीं बैठेगा वो रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों का निकटतम पड़ोसी। देखिए मुख्यमंत्री ये बैठा है तो रक्षा मंत्री और दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री, देखिए अगर इस जगह पे हम मान लेते हैं रक्षा मंत्री, यहाँ पे हम मान लेते दोस्तों रक्षा मंत्री, और दोस्तों इस जगह पे मान लेते हैं स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आगे लिख देते हैं। इन दोनों को कह रहा है, इन दोनों का पड़ोसी है। देखिए ये तो कह रहा है मुख्यमंत्री जो होगा, देखिए मुख्यमंत्री जो है रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो हमने पड़ोसी बना दिया। फिर कह रहा स्वास्थ्य मंत्री बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए बी का दाईं ओर तीसरा, तो देखिए बी का दाईं ओर तीसरा अगर देखेंगे तो बी का दाईं ओर तीसरा 1 2 3, देखिए स्वास्थ्य मंत्री जो होगा वो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए बी का 1 2 3 बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री हो जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। अब आगे और देख लीजिएगा, आगे हमको और क्या करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो भाई यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो होगा बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, स्वास्थ्य मंत्री जो होगा वो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए कह रहा स्वास्थ्य मंत्री जहां कहीं भी होगा, स्वास्थ्य मंत्री वो बी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा बी परिवहन मंत्री नहीं है, देखिए बी तो गृह मंत्री है, ठीक है। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, बी परिवहन मंत्री नहीं है। कह रहा सी प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी जो होगा वो प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर बैठेगा, सी, देखिए सी जहां कहीं बैठेगा वो प्रधानमंत्री के, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा प्रधानमंत्री ही बना है, इस जगह यही बच रहा है, तो ये ए वाला क्या हो जाएगा भाई, ए वाला हमारा बन जाएगा प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर देखेंगे तो यही तो बच रहा है। अगर और देखा जाए तो कोई और बच रहा है, हाँ ये ई वाला भी तो बच रहा है, तो ई वाला देखिए अब इसने क्या कहा है भाई, प्रधान सी जो होगा प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर, प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर यानी कि शिक्षा मंत्री के लिए सी हो जाएगा, इसके लिए हम प्रधानमंत्री ये मान लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री हमने ये लिख दिया, प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर ये हमारा सी है शिक्षा मंत्री, देखिए शिक्षा मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हमारा ये दिया था, ठीक है। प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर हमारा शिक्षा मंत्री हो जाएगा, ठीक है भाई, दाईं ओर बैठा है। कह रहा ए प्रधानमंत्री नहीं है, अब देखिए इसने बता दिया कि ए वाला जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री नहीं है, तो तभी तुमने ई को कर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है ए प्रधानमंत्री नहीं है, कह रहा एफ जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए एफ जो होगा ना तो इधर बनेगा ना तो इधर बनेगा, तो अब देखिए एफ हमारा कहां पे बच रहा है, देखिए एफ हमारा ये बन जाएगा रक्षा मंत्री के लिए बन जाएगा एफ, तो रक्षा मंत्री हमारा कौन हो गया दोस्तों, एफ हो गया, तो रक्षा मंत्री हमारा एफ बन गया। और आगे देख लीजिएगा, फिर कह रहा एफ जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर कह रहा है भाई जी मुख्यमंत्री का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मुख्यमंत्री का निकटतम पड़ोसी जी नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री कहाँ है, देखिए मुख्यमंत्री का निकटतम पड़ोसी है स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा, रक्षा मंत्री हो जाएगा, तो रक्षा मंत्री के लिए एफ पहले ही हो गया, इसके बगल में स्वास्थ्य मंत्री के लिए जी, तो ये कह रहा नहीं है, तो इसका मतलब जी कहाँ पे हो सकता है, देखिए और सभी के लिए हो गया है, तो जी हमारा ये बन जाएगा परिवहन मंत्री के लिए बन जाएगा। भाई किसके लिए बन जाएगा, जी हमारा परिवहन मंत्री के लिए बन जाएगा। तो देखिए जी हमने बना दिया दोस्तों परिवहन मंत्री के लिए बना दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बचा क्या, देखिए ए से लेकर के एच तक था, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी नहीं दिख रहा, तो ये हमारा स्वास्थ्य मंत्री के लिए क्या मिल जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री के लिए हमारा डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने स्वास्थ्य मंत्री के लिए डी लिख दिया। और यहाँ पे देखेंगे पद कौन से, देखिए मुख्यमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, पर्यटन मंत्री, देखिए पर्यटन मंत्री हमारा बच रहा है, तो ये जो ए वाला हो जाएगा भाई ये हमारा पर्यटन मंत्री बन जाएगा, पर्यटन, पर्यटन आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पर्यटन, आगे लिख देते हैं मंत्री, कौन हो जाएगा दूसरी जगह, पर्यटन मंत्री हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, पर्यटन मंत्री बनेगा, तो यहाँ पे आप लिख दिया दोस्तों पर्यटन मंत्री लिख दिया, ठीक है। ये इतनी सारी बातें हो गई। तो अब दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया, कह निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मंत्री है। देखिए शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, शिक्षा मंत्री हमारा सी है, तो सी दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो दोस्तों 223 का हमारा यहाँ पे बी के विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 223 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया गया है 223 के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर नंबर दे दिया गया, डिफरेंट गलत ही दे रखा है, 224 नंबर दिया गया है। तो
दोस्तों यहाँ पे हमारा 224 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। कहा गया पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो केंद्राभिमुख होकर बैठने के लिए कहा है, अगर इसको आप केंद्र की ओर ही बिठा दीजिएगा, या केंद्राभिमुख मत लिखिएगा, यहाँ पे केंद्र की ओर करके कह दीजिएगा बैठे हैं, ठीक है ना, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तभी दोस्तों इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, नहीं तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं, देख लीजिएगा इस जगह पे अगर हम मान लीजिएगा ये हमने एक वृत्त बना दिया, और यहाँ पे अगर दोस्तों केंद्र की ओर मुंह करके हम 8 लोगों को बिठाएंगे, तो देख लीजिएगा ये हमारे 8 लोग बैठ गए। अब यहाँ से अगर दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा सब जो दिया गया है, देख लीजिएगा ऐसे हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए केंद्र की ओर मान लीजिएगा मुंह करके बैठे हैं सब, करा कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। करा पी जो है, पी डब्ल्यू की पत्नी है, पी जो होगा डब्ल्यू की पत्नी है, जो डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठी है, डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर देखिए ये बैठ गए पी। अब कह रहा है पी टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी के देखिए टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पी है, देखिए टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पी आ जाएगा, देखिए 1 2 3 बायां तीसरा इधर आ जाएगा। फिर कह रहा है तीसरे में बैठा, कह रहा यू जो होगा हमारा यू इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसके दाईं ओर देखिए इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर यू बैठा है। अब कह रहा जो एस होगा, एस पी या टी के ठीक बगल में नहीं बैठेगा, एस जो होगा कह रहा जो एस है, एस जो होगा देखिए एस ना तो इस जगह पे एस बैठेगा और ना तो एस इस जगह पे बैठेगा, एस जो यू होगा कह रहा यू, हाँ कह रहा एस जो है पी या टी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, पी या टी के ठीक बगल में देखना तो इस जगह बैठेगा, देखिए पी और टी के ठीक बगल में हमारा एस नहीं बैठेगा। तो देखिए ये 2 जगह बच रही हैं भाई, इन्हीं 2 जगहों पे हमारा एस आ जाएगा। हो सकता है एस हमारा इस जगह पे आ जाए, हो सकता है एस हमारा इस जगह पे आ जाए, ठीक है। अब कह रहा पी और टी के ठीक बगल में नहीं बैठा है एस, ठीक है नहीं बैठा है। कह रहा डब्ल्यू और आर एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। कौन कौन दोस्तों, डब्ल्यू और आर एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। देखिए यहाँ पे W और R जहां भी बैठेंगे एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, W और R। देखिए ये हमारा W है, इस जगह पे इसका मतलब हम R बिठा दें, तभी तो W और R एक दूसरे के ठीक बगल में बैठ जाएंगे। U अपनी पत्नी Q के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब देखिए U जो हो जाएगा, U जहां भी बैठेगा अपनी पत्नी Q, अपनी पत्नी Q के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। देखिए यू जो जहां कहीं भी बैठेगा, मान लीजिएगा इस जगह पे अगर हम कहीं भी यू को मान लेते हैं, इस जगह पे हम यू को बिठा दें, यू को इस जगह बिठा देते हैं, ध्यान समझना, इस जगह पे यू को बिठा देते हैं, तो ये जो यू होगा अपनी पत्नी क्यू, देखिए यू अपनी पत्नी क्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो क्यू को कहां बिठा दें भाई, क्यू को अगर हम यहाँ पे बिठा दें, देखिए इस जगह पे हमने क्या बिठा दिया दोस्तों, क्यू को बिठा दिया। मान लीजिएगा इस जगह पे हमारा क्यू हो जाएगा, इस जगह पे कौन बैठ गया दोस्तों, क्यू हो गया। तो क्यू जो हो जाएगा ये अपनी पत्नी यू के बगल में नहीं बैठेगा दोस्तों। अब इस जगह पे देखिए 2 एस बन रहे हैं, तो इस जगह पे दूसरे कोई आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कहा है नहीं बैठा है, तो कह रहा वी के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, वी के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए एस, तो एक और हमारा कौन बच रहा है, देखिए तो यहाँ पे एस बच रहा दोस्तों, हमारा वी बच रहा है। तो v अगर इस जगह पे देखेंगे तो थोड़ा सा हमने यहाँ बीच में कहीं छोड़ा था, कह रहा u जो होगा s के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, u जहां कहीं भी होगा वो s के दाईं ओर, देखिए s का दायां किधर जाएगा, देखिए 1 2, तो s के ये s हमारा सही होगा, तो यानी कि ये वाला s को हम मिटा दें, तभी तो ये कह रहा देखिए ना u जो होगा, देखिए u जो है s के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, s के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे हमारा हो जाएगा v बच रहा तो v हो जाएगा। अब कह रहा v के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, देखिए v जो है कह रहा q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, v जो है कह रहा q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही कह रहा दोस्तों। देखिए q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा है, तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कह रहा v एक पुरुष है, तो अब इनसे हम कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे, तो केवल विकल्प नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 224 को दोस्तों देखेंगे तो ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, इस जगह पे जो हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस जगह पे ये जो केंद्राभिमुख दिया गया है, इस जगह पे आपको क्या लिखना है, देखिए इस जगह पे आपको केवल केंद्र की ओर लिखना है। कहां पे लिखना है दोस्तों, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इस इतने को आप मिटा दीजिएगा, इतने को ध्यान मत दीजिएगा। केंद्राभिमुख करके करेंगे दोस्तों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहां पे दाया बाया में गड़बड़ी होने लगेगी।
और क्वेश्चन हमारा सेट तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर बैठे हैं भाई? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, बस इतना ही आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, केंद्र की ओर होकर बैठे हैं। तो बस दोस्तों हमारा यहाँ पे 224 का विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हमारा दोस्तों 412 नंबर, देखिए फिर से वही हमारा सीरियल आ गया जो अभी हमारा, ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, 411 नंबर किया था। 411 के बाद दोस्तों सीधा हमारा 223 और 224 बीच में आ गया, फिर हमारा 412 नंबर दे दिया गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 412 नंबर यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। इस पे कहा गया है कि LMNOPQRS एक घेरे में बाहर की ओर मुंह करके खड़े हैं, और कहा गया है कि एक खेल खेल रहे हैं। देखिए एक घेरे में बाहर की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए भाई यहाँ पे एक कोई घेरा है, इसमें बाहर की ओर मुंह करके खड़े हैं। कितने लोग हैं? 3 3 6 2 8 लोग हैं। तो यहाँ पे भाई हम 8 लोगों को बना देंगे। देखिए 8 लोग हमारे बन गए। देखिए ये बाहर के लिए हो जाएगा, ये भी बाहर के लिए, सब ये 8 का 8 क्या हो जाएंगे? बाहर के लिए मुंह किए हैं। देखिए हमने 8 का 8 लोगों को बाहर की ओर मुंह करा दिया। देखिए ये भाई हो गया। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, कहा है बाहर घेरे में मुंह करके बाहर खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं। करा जो एन है, एल और आर का पड़ोसी नहीं है। देखिए एन जो जहां कहीं भी होगा वो हमारा किसका पड़ोसी नहीं होगा? एन जो होगा वो हमारा, मान लीजिएगा एन हमारा इस जगह पे है, ये किसका पड़ोसी नहीं है? देखिए एन जो है एल और आर का पड़ोसी नहीं है, एल का और आर का पड़ोसी नहीं है एन, ठीक है भाई, नहीं है। आगे देख लीजिएगा, करा ओ जो होगा एल का पड़ोसी है, ओ जो होगा हमारा एल का पड़ोसी है। देखिए मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा ओ है, ओ का पड़ोसी कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया एल, ओ जो है एल का पड़ोसी है, लेकिन एस का नहीं है। देख लीजिएगा, लेकिन एस का पड़ोसी नहीं है, तो छोड़िए भाई, इसको नहीं है तो न रहने दीजिएगा। अब कह रहा है पी जो है एस का पड़ोसी है। देखिए पी जहां कहीं भी होगा वो एस का पड़ोसी है, तो मान लीजिएगा पी ये एस का पड़ोसी हो जाएगा, एस का पड़ोसी पी है। और क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए ये क्यू हो जाएगा, क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए इसका दायां यही तो आएगा हमारा। यहाँ पे देखेंगे जब केंद्र के बाहर की ओर मुंह है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, देखिए क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? पी। देखिए यहाँ पे हमारा जो ये कहना पी एस का पड़ोसी है, और शब्द का मतलब होता है दूर वाले लेटर से संबंध होना। तो क्यू और पी का संबंध कर रहा है ना, क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? पी है। देखिए क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पी है, पी हो गया। अब कह रहा एम जो है वो क्यू का पड़ोसी है, एम जहां कहीं भी होगा वो क्यू का पड़ोसी है। देखिए क्यू हमारा कहाँ पे हमने माना, देखिए ये क्यू है, तो क्यू का पड़ोसी कह रहा एम है, तो हो सकता है दोस्तों क्यू का पड़ोसी हमारा एम इस जगह पे भी आ सकता है और इस जगह पे भी आ सकता है। अभी देख लीजिएगा, मैं छोटा सा बना दिया। तो यहाँ पे एम जो है क्यू का पड़ोसी है, और ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए ओ का बायां देखेंगे चौथे स्थान पर, देखिए ओ हमारा ये है 1 2 3 4, तो इस जगह पे एम आएगा, ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर हो जाएगा भाई, सही है। तो इस जगह पे एम नहीं आएगा हमारा। फिर कह रहा है चौथे स्थान पर निम्नलिखित में से, अब देखिए बचा क्या यहाँ पे हमारा, देखिए एल हो गया, एम हो गया, एल एम एन ओ पी क्यू क्यू आर एस, इस जगह पे कौन बच रहा है दोस्तों? आर बच रहा, तो आर हमारा इस जगह पे आ जाएगा। तो जब दूसरी जगह पे हमारा आर आ जाएगा, तो कह रहा है स्थान पर खड़ा है, तो कह रहा है अब देखिए निम्नलिखित में से कौन ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है? ओ के बाएं से तीसरा, देखिए ओ हमारा ये है, ओ के बाएं से तीसरा। तो अगर देखेंगे ओ के बाएं से तीसरा, तो ओ का बायां हमारा ये हो जाएगा, ओ के बाएं से तीसरा अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा? एस आ जाएगा। तो एस दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा 412 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 412 के बाद दोस्तों 413 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा है अर्जुन, बानु, कीर्ति, दीपन, हरनी, बसंत, गायत्री और कुमार एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए ये वृत्त हो गया, इसमें केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग हो गए भाई। तो ये वृत्त के केंद्र की ओर हमने मुंह करके इन 8 को बिठा दिया। देखिए ये 8 हमारे बैठ गए। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अब आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आगे हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, मुंह करके बैठे हैं। कहा गया है बानु जो है बसंत के दाईं ओर तीसरे, बानु जहां भी बैठेगा बसंत के दाईं ओर तीसरे। देखिए यहाँ पे अगर हम बसंत मान लें,
बसंत के दाईं ओर, देखिए ये तो बायां हो जाएगा, बसंत के दाईं ओर तीसरे और कुमार के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बानु जहां कहीं भी होगा, बसंत के दाईं ओर तीसरे, बसंत के दाईं ओर तीसरे, 1 2 3, इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे बानु आ जाएगा। कह रहा बानु, और कह रहा है और कुमार के बाईं ओर तीसरे। अब देखिए और शब्द का मतलब हमने बताया है ये दूर वाले लेटर से संबंध होगा, और कुमार के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, बानु है। कुमार के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बानु है। कुमार के बाईं ओर कुमार के, देखिए यहाँ पे कुमार अगर लिख दें, इस जगह पे हम कुमार लिख दें, और कुमार के बाईं ओर, देखिए कुमार का बाईं ओर तीसरा 1 2 3, इस जगह पे बानु हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमने बना दिया। अब अगर देखा जाए आगे, तीसरे स्थान पर बैठा है, फिर कह रहा कीर्ति जो है अर्जुन के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। कीर्ति जहां भी बैठेगी अर्जुन के बाईं ओर चौथे, देखिए अगर यहाँ पे हम अर्जुन कहाँ पे मान लें, अर्जुन इस जगह पे मान लें, देखिए अर्जुन को इस जगह मान लें तो 1 2 3 4, नहीं इस जगह पे नहीं होगा। अगर इस जगह पे मान लेते हैं, इस जगह पे कीर्ति को मान लेते हैं, कीर्ति जो है अर्जुन के बाईं ओर चौथे, अर्जुन के बाईं ओर चौथे, देखिए अर्जुन को यहाँ पे मान लें तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे माने देखिए 1 2 3 4, तो इस जगह पे हम अर्जुन मान लेते हैं। देखिए भाई इस जगह पे हमारा अर्जुन हो जाएगा, तो बाईं ओर देखिए 1 2 3 4, इस जगह पे हमारी क्या कौन आ जाएगी दोस्तों, कीर्ति आ जाएगी। यही तो कहा क्वेश्चन में कहा कीर्ति जो होगी अर्जुन के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है, अर्जुन के बाईं ओर चौथे स्थान पर आ जाएगी। ठीक है भाई, चौथे स्थान पर बैठी है। फिर कह रहा अर्जुन जो होगा बसंत और बानु के ठीक बगल में नहीं है। अर्जुन जो है बसंत और बानु के ठीक बगल में, देखिए अर्जुन जो हो जाएगा हमारा बसंत, देखिए बसंत यहाँ पे है, बानु यहाँ पे है, तो अर्जुन जो है बसंत और बानु के ठीक बगल में नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक बगल में नहीं बैठा है या नहीं बैठी है, हाँ बगल में नहीं बैठा है। फिर कह रहा हरनी जो है बानु के ठीक बगल में नहीं बैठी है। देखिए बानु, ये बानु के ठीक बगल में हरनी नहीं बैठेगी। देखिए ना तो हरनी इधर आएगी ना तो हरनी इधर आएगी, तो बचा हमारा कौन, ये एक जगह बच रहा, तो इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा हरनी आ जाएगा। हमने हरनी लिख दिया, बानु के ठीक बगल में नहीं बैठी है। गायत्री दीपन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। गायत्री जहां कहीं भी होगी दीपन के, देखिए दीपन के दाईं ओर, तो देखिए दीपन यहाँ पे अगर हम मान लें, दीपन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे हम मान लें गायत्री मान लें। गायत्री, दीपन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर गायत्री बैठी है, दीपन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारी ये गायत्री हो जाएगी। तो देखिए हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हरनी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। हरनी के बाईं ओर तीसरे, देखिए हरनी हमारी कहाँ है, हरनी के बाईं ओर तीसरे, देखिए 1 2 3, हरनी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर गायत्री बैठी है। यहां से अगर देखेंगे तो देखिए हरनी के बाईं ओर तीसरे हमारा गायत्री आ जाएगी। तो गायत्री दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ये, तो गायत्री यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 413 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 413 के बाद दोस्तों हम देखेंगे 414 नंबर, और 414 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच 4 विवाहित जोड़े हैं जो एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए एक वृत्त हम बना लेंगे भाई, और केंद्र की ओर मुंह करके ये बैठे हैं। देखिए 4 पेयर हैं, देखिए ये चारों व्यक्ति हमारे मान लीजिएगा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। और एच तक दोस्तों देख लीजिएगा पहला जोड़ा हो गया ये दूसरा मान लेते हैं, 4 लोग हो गए। 4 के बाद दोस्तों ये हमारा 6 लोग हो जाएंगे, और 6 के बाद दोस्तों ये हमारा 8 लोग हो जाएंगे। ये इतनी बात हो गई। कहा गया है 4 विवाहित जोड़े हैं जो एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मुंह में बैठे समूह में शामिल पुरुषों के व्यवसाय प्रवक्ता, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर हैं। पुरुषों में से डी वकील और एच इंजीनियर है। देखिए डी को बता दिया गया वकील और एच को बता दिया गया इंजीनियर, एक साथ बैठे हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया वकील और दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर, देखिए डी और एच कह रहा एक साथ बैठे हैं, तो डी और एच को हम क्या करेंगे भाई, एक साथ बिठा देंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी हमारा क्या है, वकील है, एच हमारा क्या है, इंजीनियर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर डी हमारा ये है तो ये हमारा इसको क्या बता दिया गया वकील, तो भाई इस जगह पे हमने वकील लिख दिया। और एच हमारा क्या है, इंजीनियर है, तो इस जगह पे देखिए हमने यहाँ पे इंजीनियर लिख दिया, इंजीनियर लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियर हो गया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है,
कह रहा है एक साथ बैठे हैं। कह रहा प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। देखिए प्रत्येक पुरुष जो है अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, ये भी एक कंडीशन है। प्रवक्ता की पत्नी जी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। देखिए प्रवक्ता की पत्नी जी, देखिए प्रवक्ता की जो पत्नी होगी वो जी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। देखिए एच के दाईं ओर, देखिए ये एच है, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर देखेंगे, देखिए एच का दाईं ओर दूसरा क्या हो जाएगा, एक दो, तो इस जगह पे एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, प्रवक्ता की पत्नी जी बैठी है। ये किसकी पत्नी है दोस्तों, जी है, प्रवक्ता की पत्नी है। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों एच के यहाँ पे दाईं ओर कहा है ना, तो दायां अगर दोस्तों देखेंगे तो ये तो हमारा बायां हमने चला दिया है, हमको दायां चलाना है ना भाई, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो दायां हमारा इसके इधर जाएगा, तो एक दो यहाँ पे आ जाएगा जी, इस जगह पे कौन आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रवक्ता की पत्नी। तो इस जगह पे क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, इस जगह पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रवक्ता, आगे लिख दीजिएगा प्रवक्ता की, आगे लिखेंगे पत्नी। प्रवक्ता की ये क्या हो गई दोस्तों, पत्नी हो गई। और आगे बढ़ लीजिएगा, प्रवक्ता की पत्नी जी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। एफ जो होगा जी और एच के बीच में बैठा है, एफ जहां कहीं बैठेगा जी और एच, देखिए जी और एच के बीच में कौन बैठेगा, इस जगह पे एफ बैठेगा, एफ बैठा है। देखिए जी, ये देखिए कहां पे लिखा भाई, यहाँ पे प्रवक्ता की पत्नी जी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, एफ जो होगा जी और एच के बीच में बैठा है। डॉक्टर की पत्नी, डॉक्टर की पत्नी बी, देखिए डॉक्टर की पत्नी, अब देखिए डॉक्टर की पत्नी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी डॉक्टर की पत्नी। डॉक्टर की पत्नी बी जो कहा गया है, आगे देखिए जब यहाँ पे कहा गया कॉमा लगा दिया, फिर आगे कहा डॉक्टर की पत्नी बी वकील की पत्नी के ठीक बाईं ओर, देखिए वकील की पत्नी के ठीक बाईं ओर, देखिए वकील की पत्नी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठी है। वकील की पत्नी के ठीक बाईं ओर, वकील की पत्नी के ठीक बाईं ओर, देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वकील की पत्नी हमने इस जगह पे मान लिया, देखिए इसको कह दिया दोस्तों वकील की पत्नी, वकील की ये हमारी क्या हो गई दोस्तों, वकील की पत्नी हो गई, इसने ये तो कहा है वकील की बी वकील की पत्नी, तो इस जगह देखिए वकील की पत्नी जो हो जाएगी डॉक्टर की पत्नी बी, देखिए डॉक्टर की पत्नी भी वकील की पत्नी के ठीक बाईं ओर, तो वकील की पत्नी के ठीक बाईं ओर इस जगह पे डॉक्टर की पत्नी बी है। डॉक्टर की पत्नी इस जगह पे कौन है दोस्तों, इस जगह पे बी है, कि ये किसकी पत्नी है, ये डॉक्टर की पत्नी है। डॉक्टर की आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पत्नी, डॉक्टर की पत्नी हो गई। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब कह रहा है डॉक्टर की पत्नी भी वकील की पत्नी के ठीक बाईं ओर बैठी है, ठीक बाईं ओर बगल में बैठी, तो हमने बगल में बिठा दिया भाई, देख लीजिएगा यहाँ पे बी था इस जगह पे, ठीक है। सी डॉक्टर नहीं है, अब देख लीजिएगा इसने जो बताया है, कह रहा सी जो होगा वो डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और होगा भाई, चलिए देखते हैं। सी डॉक्टर नहीं है, ई एक पुरुष है और ए एक महिला है। देखिए ई एक पुरुष है और ए एक महिला है। देखिए सी कह रहा है डॉक्टर नहीं है, तो सी को अगर देखिए इस जगह पत्नी बैठी है तो इस जगह पे हम क्या कर देते हैं, इस जगह पे हम बैठा देते हैं दोस्तों सी को, इसको मान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए सी डॉक्टर नहीं है, तो जब डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो सकता है, देखिए जब डॉक्टर नहीं है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा देखिए वकील हो गया, ये प्रवक्ता हो सकता है, तभी देखिए प्रवक्ता की पत्नी इसके बगल में अगर हम देखें ये प्रवक्ता की पत्नी है, तो इस जगह पर अगर हम प्रवक्ता मान लें तो प्रवक्ता हमारा ये बन भी जाएगा। इसने कहा भी कि सभी पति जो हैं अपनी पत्नियों के बगल में बैठे हैं, देखिए ये प्रवक्ता हो जाएगा, प्रवक्ता की ये पत्नी हमारी ये हो जाएगी। अच्छा इतना हो गया, फिर आगे कह रहा सी डॉक्टर नहीं है, तो सी को हमने मान लिया प्रवक्ता और इसको इसके बगल में बैठा दिया भाई। कह रहा ई एक पुरुष है, देखिए ई जहां कहीं भी बैठेगा वो क्या हो जाएगा, एक पुरुष है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई को देखिए यही एक बच रहा जगह, तो इस जगह पे हम क्या मान लें, ई इस जगह पे मान लें, ई क्या है, पुरुष है भाई। देखिए जब पुरुष है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये प्रवक्ता हो गया, हमारा वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, बचा क्या हमारा, एक डॉक्टर बचा है। देखिए डॉक्टर की पत्नी बगल में बैठी भी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों डॉक्टर लिख देते हैं, देखिए सही बन जाएगा। देखिए ई हमारा बचा, तो ई के बगल में डॉक्टर की पत्नी बी हो जाएगी। अच्छा अब वकील की पत्नी, देखिए ये वकील की पत्नी देखिए डी है, देखिए ये हमारा वकील तो ऑलरेडी है ही है, तो ये देखिए वकील की पत्नी इधर बगल में है भी, ये इंजीनियर है तो ये इंजीनियर की पत्नी हो जाएगी। सीधी सी बात दोस्तों, ये किसकी पत्नी हो जाएगी, ये इंजीनियर की पत्नी हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंजीनियर, आगे लिख देते हैं कि, आगे लिख देते हैं यहाँ पे पत्नी, इंजीनियर की पत्नी बन जाएगी, इंजीनियर की पत्नी ई बन जाएगी।
और देखिए ये हमारा H है, ये F है, G C E B, और यहाँ पे क्या बच रहा है देखिए A B C D। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए हमारा बच रहा है, ये वकील की पत्नी का नाम अगर हम ए दे दें, क्योंकि ये ए हमारा अल्फाबेट बचा है। तो देखिए सब कुछ हमारा बन गया, सब कुछ रेडी हो गया, डायग्राम हमारा तैयार। अब दोस्तों हमको जवाब क्या देना है, कह निम्नलिखित में से कौन वकील की पत्नी है। देखिए वकील की पत्नी हमारी कौन है, ए वाली है, ए देखिए यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 414 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 414 का दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 414 के बाद दोस्तों हम लोग 415 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा 8 दोस्त PQRSTUVW एक मीटिंग के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए यहाँ भी केंद्राभिमुख की बात आ गई है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, केंद्राभिमुख जब भी बात आए तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे केंद्र की ओर ही करके बैठाएंगे। ठीक है, केंद्राभिमुख का मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा। देखिए केंद्राभिमुख का मतलब भी आप पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा केंद्राभिमुख। तो केंद्राभिमुख का मतलब दोस्तों आप केंद्र की ओर ही बैठाएंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे देखिए एक डायग्राम बना देंगे। अब इस डायग्राम में दोस्तों 8 लोगों को बैठाने का जगह बना देंगे और केंद्र की ओर ही बिठाएंगे 8 लोगों को। देखिए हमने केंद्र की ओर 8 लोगों को बिठा दिया। देखिए ये बन गया हमारा डायग्राम। अब दोस्तों अब इसी में हम दोस्तों 8 लोगों को बिठाएंगे। देखिए ये हमारा केंद्र की ओर देख रहे हैं, कह रहा है कि P जो होगा V के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। P जहां कहीं बैठेगा V के दाईं ओर, देखिए V अगर हम यहां पे मान लें तो V के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, P। देखिए इस जगह पे हमने P मान लिया, V के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमने P को बिठा दिया, V के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर हमने P को बिठा दिया। फिर आगे क्या कर रहा है, P V के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो अब देखिए आगे क्या लिखा है, जो Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा, जो Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अगर Q के दाईं ओर से देखेंगे, जो शब्द लगा, जो शब्द का मतलब क्या हो गया, जो Q के, देखिए यहाँ पे इसने बताया कि जो Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए इसका अगर Q को हम यहां मान ले, देखिए Q यहां मान ले तभी तो Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर P आ जाएगा। तो जो शब्द का मतलब दोस्तों हमने क्या बता रखा, देखिए ये जो शब्द लिखा है तो इसका पीछे वाले लेटर से मतलब होता है। देखिए इतनी सी हमने डायग्राम जो बना लिया। अब आगे कह रहा है जिसमें बैठा है, कह रहा S जो होगा U के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठेगा। S जहां कहीं भी बैठेगा U के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठेगा, जो V और P के बीच में, जो V और P के बीच बैठा है। कौन दोस्तों, देखिए V और P के बीच में कौन बैठा है, U बैठा है। देखिए V और P के बीच में कौन बैठा, जो। देखिए फिर यहाँ पे जो शब्द लगाया ना, जो शब्द का मतलब जब भी कह दे जो शब्द, तो जो को आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो। देखिए यहाँ पे ऐसा करिए, देखिए यहाँ पे कह रहा S जो है U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। S जहां कहीं भी होगा U के बाईं ओर से दूसरे स्थान, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर देखिए इस जगह बैठ जाएगा। और बैठा है जो V और P के बीच में बैठा है, जो V और P, देखिए V और P के बीच, जो V और P के बीच में कौन बैठा है, U बैठा है। V और P के बीच में इस जगह पे कौन बैठा है, U बैठा है। ठीक है भाई, आगे दोस्तों देख लीजिएगा, V और P के बीच में बैठा है। फिर कह रहा R जो है Q या T के बगल में नहीं बैठा है। R जहां कहीं भी होगा वो किसके बगल नहीं बैठेगा, ना तो Q के बगल में बैठेगा, ना ही T के बगल बैठेगा। देखिए इस जगह पे नहीं आ सकता, ना इस जगह पे आ सकता है, ना तो इस जगह पे आ सकता है R। और T हमने कहाँ बिठा रखा है, देखिए T को ऐसा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम T को इस जगह बिठा देते हैं तो T हमारा ये हो जाएगा। और इस जगह पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा जो कौन है, देखो ये R जो होगा वो Q और T के, तो T को हम यहाँ पे बिठा दें और R को हम यहाँ पे बिठा दें। ठीक है ना, R को इधर बिठा दें और T को हम दोस्तों इधर बिठा दें, या फिर हो सकता है T को हम इधर भी बिठा सकते हैं ना, इस जगह पे भी T तो हमारा बैठ सकता है। इस T हमारा मान लीजिएगा
टी इन दो जगहों में से कहीं भी बैठेगा। तो आर देखिए, आर हमने क्यू और टी के बगल में नहीं बैठाएंगे, देखिए इसने ही तो कहा आर को जो होगा वो क्यू और टी के बगल में नहीं बैठेगा। तो अगर इस जगह पे टी को बिठाएंगे तो देखिए आर के बगल में हो जाएगा, तो टी इसका मतलब इस जगह बिठा देंगे। देखिए अब आर जो है क्यू और टी के बगल में नहीं होगा। अब कह रहा है बचा कौन, देख लीजिएगा यहाँ पे कौन बच रहा है, देखिए पी हो गया, पी हो गया, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बच रहा है, तो डब्ल्यू इस जगह पे हो जाएगा। तो कह रहा है कि वी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, वी के दाईं ओर से तीसरे स्थान, देखिए वी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमारा वी है। वी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, वी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर दोस्तों देखेंगे तो कौन बैठा है, आर बैठा है। देखिए 1 2 3 तो आर बैठा दोस्तों, देख लीजिएगा ये हमारा बी पे मौजूद है। तो 415 का हमारा दोस्तों यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 416 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया कि अरविंद, बाला, चित्रा, दीपा, हरि, महा, मधु और अभी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए कितने नाम बता दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम बताए गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा 8, ये हमने मेंबर बना लिए। 8 लोगों को हमने केंद्र की ओर मुंह करके बिठा दिया भाई, ये देख लीजिएगा बैठ गए, यहाँ पे देख लीजिएगा ये बैठ गए। अब इन्हीं को हमको जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को डायग्राम यहाँ पे ड्रा करना है। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि बाला जो है एक वृत्त के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, कह रहा बाला महा के दाएं से तीसरे और अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। बाला जो होगी महा के दाएं से तीसरे, देखिए महा के दाएं से, देखिए मान लीजिएगा महा हमारी यहाँ पे है, महा को हमने यहाँ पे मान लिया। अब महा के दाएं से तीसरे, देखिए महा के, यही तो कहा महा के दाएं से तीसरे बाला, देखिए 1 2 3 तो यहाँ पे कौन आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पे हमारा बाला आ जाएगा। महा के दाएं से तीसरे हमारा कौन आ जाएगा, देखिए महा के दाएं से तीसरे बाला आ जाएगी। और अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर, अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर, देखिए अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर, देखिए अभी यहाँ पे मान लेंगे भाई इस जगह पे, तभी तो अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर हमारी बाला आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी हो गई अभी। अब आगे क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा क्या कहा है, कहा गया है चित्रा जो है अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है। चित्रा जो है अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है। चित्रा जहां कहीं भी होगी वो अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है। देखिए चित्रा को जहां कहीं भी बिठाएंगे वो अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर होगी। और अरविंद जो है महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है कौन, देखिए अरविंद महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए अरविंद जो हो जाएगा, इस अरविंद इस जगह पे नहीं आएगा, इस जगह पे नहीं आएगा, और महा का भी पड़ोसी इस जगह पे, इस जगह पे नहीं आएगा। तो बचा क्या, अरविंद हमारा इस जगह पे आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों अरविंद इस जगह पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो अरविंद जो कहा गया है कि अरविंद महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसने क्या बताया, चित्रा जो होगी अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है। देखिए अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, हमारी चित्रा है। देखिए इसका बायां क्या जाएगा, इधर जाएगा। तो 1 2 3 4 तो इस जगह पे हमारी कौन आ जाएगी दोस्तों, इस जगह पे हमारी चित्रा आ जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे चित्रा रख दिया। अब आगे क्वेश्चन में देख लीजिएगा कहा क्या गया है, निकटतम पड़ोसी ने कहा हरि जो है बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए हरि जो होगा बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए हरि न तो इस जगह पे आएगा ना तो इस जगह पे आएगा, तो बचा कौन, इस जगह ये बच रहा। तो इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा हरि आ जाएगा भाई। इस जगह पे हमने हरि को बिठा दिया। हरि बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मधु जो है दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मधु जो होगी, देखिए मधु जहां भी बैठेगी दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखिए दीपा के दाईं ओर पर, देखिए दीपा यहाँ पे हम बिठा देते हैं, तभी तो दोस्तों ये दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे मधु आ जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से दोस्तों हमारा डायग्राम क्या हो गया, डायग्राम हमारा कंप्लीट बन गया है। अब अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, इस जगह पे मधु हो जाएगा। अब देखिए दीपा के दाईं ओर मधु हो जाएगा दूसरे स्थान पर। अब कहा गया है कि बाला के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है। देखिए बाला के बाईं ओर, पहले बाला ढूंढिए कहाँ है भाई, बाला हमारा ये है। यहाँ पे कहा बाला के बाईं ओर, देखिए बाला का बायां तो हमारा यही आ जाएगा। तो बाला के बाईं ओर एकदम बगल में कौन है दोस्तों, दीपा है। दीपा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया, दीपा दिया है बी ऑप्शन पे। तो कुल मिला के दोस्तों 416 का देखेंगे तो बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 417 नंबर, और 417 नंबर पे क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बाहर की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर खड़े हैं। देखिए इसने साफ साफ कह दिया बाहर की ओर मुंह करके खड़े, तो देखिए हम इनको सबको बाहर की ओर मुंह करके खड़ा कराएंगे। 8 लोग हैं, देखिए एक हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ से तीसरा हो गया, यहाँ से चौथा हो गया, ये हमारा 5वां हो गया, ये छठा हो गया दोस्तों, ये 7वां हो गया, और ये हमारा 8वां हो गया। अब कह रहा है एक वृत्त के चारों ओर खड़े होकर खेल खेल रहे हैं। कह रहा आर ना तो पी के और ना ही वी के बगल में खड़ा है। आर जो होगा ना तो पी के और ना ही दोस्तों वी के बगल में खड़ा है। कह रहा फिर एस जो है पी के बगल में खड़ा है। देखिए एस जहां कहीं भी होगा वो पी के बगल में खड़ा है। देखिए एस जहां कहीं भी होगा वो पी के बगल में खड़ा है। मान लीजिएगा एस हम यहां पे मान लेते हैं, एस जो है पी के बगल में खड़ा। देखिए पी इस जगह पे होगा तो पी के बगल में हमारा एस खड़ा हो जाएगा। देखिए पी के बगल में हमने इस जगह पे एस को खड़ा कर दिया। अब इसने एक बात ये कहा है, अब जो एस ये आर जो है, आर ना तो पी के और ना ही वी के बगल में खड़ा है। तो आर देखिए पी के बगल में नहीं खड़ा होगा और ना ही दोस्तों किसके बगल में खड़ा, देखिए आर ना तो पी के और ना ही वी के बगल में खड़ा है। तो आर को देखिए हमने इसके बगल में कर दिया, पी के बगल में तो नहीं किया, ठीक है ना। और कह रहा वी के बगल में भी नहीं होगा, तो वी भी हमारा देख लीजिएगा इसके बगल में वी नहीं आएगा, तो इसका मतलब दोस्तों वी को हम कहीं यहाँ पे कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने वी को कर दिया, इसके बगल में आर के बगल में इसको नहीं करेंगे। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा क्या कहा है, फिर कहा है यहाँ पे, कहा गया कि आर ना तो पी के और ना ही वी के बगल में खड़ा। तो करा एस जो है पी के बगल में खड़ा है, एस पी के बगल में खड़ा है। पी एस जो है यहाँ पे एस पी के बगल में खड़ा है, लेकिन डब्ल्यू के नहीं। देखिए डब्ल्यू के बगल में करा नहीं खड़ा है, ठीक है भाई। टी जो होगा डब्ल्यू के बगल में और यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। देखिए टी जहां कहीं भी होगा वो डब्ल्यू के बगल में हो जाएगा, डब्ल्यू के बगल में हमारा टी हो जाएगा। देखिए अगर डब्ल्यू के बगल में हमने इस जगह पे टी को कर दिया, देखिए डब्ल्यू के बगल में हमारा टी हो जाएगा और यू के दाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए यू के दाईं और तीसरे स्थान पर हो जाएगा हमारा। देखिए तो यू के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। देखिए यू के दाया अगर देखेंगे तो इसका दाया इधर जाएगा, 1 2 3, तो दाया हमारा तीसरे स्थान पर हमारा टी आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं, यू के दाईं और तीसरे स्थान पर खड़ा है। कह क्यू जो है यू के बगल में और इसके बाईं और चौथे स्थान पर है। क्यू जहां कहीं भी होगा, देखिए क्यू जहां कहीं भी होगा, अभी क्यू को हमने कहीं बनाया या नहीं बनाया, देखिए क्यू हम यही बच रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू। अब देखिए क्यू में कंडीशन क्या दे रखी है, क्यू जो होगा करा यू के बगल में, देखिए यू के बगल में, तो हाँ भाई यू के बगल में हो रहा है, और इसके बाईं और चौथे, देखिए इसके बाईं और चौथे, देखिए इसका बायां अगर देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 इसके बाईं और चौथे स्थान पर हो रहा है, तो खड़ा है दोस्तों। ये हमारा डायग्राम इस प्रकार से तैयार हो गया। अब हमको करना क्या, करा निम्नलिखित में से कौन सा एस और टी के बीच में खड़ा है। देखिए एस और टी, देखिए एस हमारा ये है और टी हमारा ये है। देखिए एस और टी के बीच में कौन खड़ा है, देखिए एस और टी के बीच में हमारा आर खड़ा है। तो आर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 417 का अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा और 418 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों वीडियो और ये सीरीज हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। देखते हैं आप दोस्तों 418 नंबर, और ये आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा है 7 प्रबंधक हमारे दिए गए हैं, जे के एल एम एन ओ और पी केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए हमने यहाँ पे 7 लोगों का जगह बना दिया, 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा दोस्तों 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, और यहां से दोस्तों देखेंगे तो 6 हो जाएगा, यहां से हमारा 7 हो जाएगा। ये हमारे कितने लोग हो गए दोस्तों, 7 लोग हो गए। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त की ओर चारों ओर बैठे हैं। फिर कहा है कि जे जो होगा P और M के बीच में है। जे जहां भी होगा वो P और M के बीच में होगा। देखिए जे जहां कहीं भी होगा, कह रहा वो P और M के बीच में है हमारा जे। देखिए अगर हम यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ पे J मान लेते हैं, P और ये तो कहा है, देखिए जे जहां कहीं भी होगा P और M के बीच में, देखिए P और M के बीच में J है। तो अच्छा भाई यहाँ पे हमको M इधर मानना है, P और M के बीच में J करना है, P और M के बीच में यहाँ पे J करना है। देखिए भाई हमने P और M के बीच में J कर दिया है। अब कह रहा है हाँ P और M के बीच में हमारा बीच में है L जो M के दाईं और दूसरे स्थान पर है।
एल जहां कहीं भी होगा एम के दाईं और दूसरे स्थान पर, देखिए एम के दाईं और दूसरे स्थान पर एल हमारा इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, एल हमारा एम के दाईं और दूसरे स्थान पर आ जाएगा। एल जो हमारा एम के दाईं और दूसरे स्थान पर है, के और ओ के बीच में है। देखिए के और ओ के बीच में है कौन दोस्तों, और कह रहा और के और एल, देखिए हाँ स्थान पर कह रहा के और ओ के बीच में है। देखिए के और ओ के बीच में कौन है यहाँ पे, तो के और ओ के बीच में दोस्तों हमारा यहाँ पे एल हो जाएगा। देखिए के और ओ के बीच में अगर देखेंगे तो एल हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो के और ओ के बीच में एल हो जाएगा। अब के जो कहा है इनका पड़ोसी नहीं है, के जो हो जाएगा वो इनका पड़ोसी नहीं है। तो के को हम इधर रखेंगे, ओ को इधर रखेंगे, तो कभी तो के और ओ के बीच में हमारा एल आ जाएगा। और देखिए के हमारा इसका पड़ोसी नहीं होगा एन का, तो एन बच रहा, तो एन को इसी के पे रख दे, तो देखिए पड़ोसी भी नहीं बनेगा, हमारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब देखिए सारे डायग्राम हमारे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पूछा क्या कह रहा है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सही है। देखिए एम कह रहा है पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, ये तो दोस्तों दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो इसलिए का मतलब दोस्तों विकल्प नंबर ए तो गलत हो गया। कह रहा जो पी है जे और एम के बीच में है। देखिए पी है जो कह रहा है, जो ये पी है जे और एम के बीच में, कहा जे और एम के बीच में दोस्तों, ये भी गलत तो कह रहा है। फिर कह रहा जो जे है एम के बाईं ओर एकदम बगल में है, एम के बाईं ओर एकदम बगल में जे है। देखिए एम के बाईं ओर, देखिए हाँ एम के बाईं ओर एकदम बगल में हमारा जे है, तो ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये गलत कह रहा ना, ये मतलब एल जे के बाएं से तीसरे स्थान पर कहाँ है, देखिए एल जो होगा जे के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सत्य कौन सा हो गया, देखिए सी ऑप्शन सत्य हो गया। तो 418 का दोस्तों देखेंगे तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में बहुत आनंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप अपना सुझाव और कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सुझाव और राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी अपनी ओपिनियन और सजेशन दोस्तों जरूर दिया करें, ताकि दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियो को और बेहतर से बेहतर कर सकूं। दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि 5 लड़कियां बीना, एलिसा, हेमा, केतकी और जोया एक वृत्ताकार मेज की परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। देखिए कौन कौन, बीना, एलिसा, हेमा और दोस्तों केतकी और जोया एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे और केंद्र की ओर दोस्तों ये 5 लड़कियां बैठी हैं। देखिए हम 5 लोगों को केंद्र की ओर मुंह करके बैठा देंगे, 3 हो गया दोस्तों, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 5वां हो जाएगा। अब देख लीजिएगा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है मुंह करके बैठी है, कह रहा बीना जो होगी केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। केतकी के बाईं ओर, तो मान लीजिएगा केतकी अगर हम यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बीना बैठी है। केतकी का बायां ये हो जाएगा ठीक बगल में बीना बैठी है, हमने यहाँ पे बीना बैठा दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा ठीक बगल में बैठी, करा हेमा जो है जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। देखिए हेमा जहां कहीं भी होगी वो जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठेगी। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया गया, कहा गया कि बीना जो है केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। और फिर आगे कहा गया कि हेमा जो होगी जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। हेमा जहां कहीं भी बैठेगी जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठेगी। भाई किसके, जोया के। देखिए हेमा जहां भी बैठेगी वो जोया के ठीक बगल में बैठेगी। तो देखिए हेमा जहां कहीं भी बैठेगी वो जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है। देखिए बीना और एलिसा के बीच में देखिए केवल केतकी बैठी, तो इस जगह पे कौन हो जाएगा, इस जगह पे एलिसा हो जाएगा। तभी देखिए बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है। देखिए बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है, तो केवल केतकी बैठा दिया। एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में करा कौन बैठा है। अब यहाँ पे एक चीज कहा है कि हेमा जो हो गई जोया के दाईं ओर ठीक बगल में है। हेमा जहां कहीं भी होगी जोया के, देखिए यहाँ पे जोया मान लेते हैं, जोया के दाईं ओर ठीक बगल में हेमा बैठेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने हेमा को बिठा दिया। अब क्वेश्चन में कहा है, ये इस प्रकार से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे कहा है कि एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में दोस्तों कौन बैठा है, दोस्तों जोया बैठा है। दोस्तों जोया देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 52 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा मिस प्रिंट है, लेकिन क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी सॉल्व
सॉल्व करके दिखा दिया। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो चीज पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।